सोचो एक सैंड अपोकलिप्स जहां चारों तरफ एंडलेस सैंड ड्यून्स के नीचे सब कुछ दब चुका है। नीचे जायंट मॉन्स्टर्स छिपे हुए हैं और लोग रिसोर्सेज के आखिरी टुकड़ों के लिए लड़ रहे हैं। और इस रूइंड सैंड वर्ल्ड में सिर्फ एक लड़का है जो अपने आसपास की सारी सैंड को कंट्रोल कर सकता है। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि वो क्या कर सकता है? पूरा वर्ल्ड उसके हाथ में है और उसकी पोटेंशियल लिमिटलेस है। तो ये सब कैसे शुरू हुआ? 100 ईयर्स पहले एक बीम ऑफ लाइट अर्थ पर गिरा और सब कुछ निगल गया। ब्लू प्लैनेट को पूरी तरह सैंड में बदल दिया। जो थोड़ी ह्यूमैनिटी बची उसने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया। जियोन, हमारा प्रोटैगोनिस्ट, एक मिजरेबल पेजेंट है जो कुछ बास्टर्ड्स के बीच फंसा है जो दूसरों को मारने में मजा लेते हैं। लेकिन हमारा लड़का कोई कमजोर नहीं है, क्योंकि उसने भी जवाब दिया, ये याद करते हुए कि उसने कभी सच में किसी को नहीं मारा। बस एक छोटा एक्सीडेंट हुआ था। एक आदमी उसका सामान चुराने आया और गलती से मर गया। इस दुनिया में अवेकनर्स होते हैं जिन्हें गॉड्स जैसा माना जाता है। ये सोचकर कि उसने किसी ऐसे आदमी को मार दिया जिसका कनेक्शन लियोंग से था, जो खुद अवेकेंड है, वो डर गया। वही बास्टर्ड उसके पंच से प्रभावित नहीं हुआ और उसे साइड में पटक दिया, अपनी अवेकेंड पावर्स से उसे लेसन सिखाने के लिए। तभी एक एक्सीडेंट हुआ और व्हीकल पलट गया, जिससे वो बास्टर्ड भी घायल हो गया। मरने के कगार पर ड्राइवर ने बताया कि उन्हें एक गॉडजिला साइज्ड सैंडवर्म निगलने वाला है। जियोन अपनी जान बचाने के लिए चिपका रहा, ये जानते हुए कि वो कमजोर है और अगर वो स्ट्रांग होता तो सब अलग होता। सैंडवर्म ने उसे निगल लिया, लेकिन लड़का मरा नहीं। हैरानी की बात यह कि वो क्रीचर के अंदर जिंदा था और उसने सब कुछ देख लिया। ह्यूमैनिटी की डिस्ट्रॉयड स्ट्रक्चर्स जो उसे दिखा रही थीं कि उनके प्लैनेट का क्या हाल हो चुका है। उसी पल उसकी पहली एबिलिटी जागी और इंस्टिंक्टिवली उसने सैंड ब्लास्टर कहा, जिससे एक शॉट क्रीचर के साइड को चीरता हुआ निकल गया। अब उसके पास जीने की पावर थी और जियोन ने ठान लिया कि वो सैंड का इस्तेमाल करके इम्पॉसिबल के खिलाफ सर्वाइव करेगा। वो अपने दिल की हर धड़कन महसूस कर सकता है, जैसे बॉडी में एनर्जी भर गई हो। उसे समझ आ गया कि ये अवेकनिंग है और उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। इसी बीच एक इनसेन सीन दिखता है। ड्यून वाला सैंडवर्म एक छोटे इंसान को निगलने आता है। क्रीचर उसे खाने के लिए बढ़ता है, लेकिन जियोन वहीं खड़ा रहता है, हटने से इनकार करते हुए। तभी अचानक एक आदमी आता है और उसे बचा लेता है, कहते हुए कि लड़का उसके सामने है। वो जियोन को हवा में उछाल देता है और वो जोर से जमीन पर गिरता है। जियोन रेत थूकते हुए सोचता है कि ये रैंडम आदमी अचानक मिनाटो नामिकाजी की तरह कैसे आ गया। लेकिन जैसे ही वो ऊपर देखता है, वो डर जाता है। उस आदमी ने ब्लेड सैंडवर्म की गर्दन में घुसा दिया और उसके शरीर से टार जैसी ब्लड निकलने लगती है। वो आदमी क्रीचर को चिढ़ाता है कि उसे इतना ऊपर चढ़ना पड़ा और सोचता है कि क्या उसे नीचे भेज दे। फिर वो किक मारता है सोर्ड को और अंदर धकेलते हुए मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। जियोन शॉक में है। इतने पावरफुल आदमी के लिए भी सैंडवर्म को मारना आसान नहीं होता। ये उसका पहला एनकाउंटर था और इससे पहले कि वो कुछ समझे, एक ब्लू हेयर्ड क्यूट लड़की आती है और बताती है कि ये कैप्टन जांग योंग बैम है, जो हमेशा फ्लैशी रहते हैं। जियोन को समझ ही नहीं आता कि ये लोग अचानक कहां से आ रहे हैं, जैसे हवा से निकल रहे हों। लड़की अपने कैप्टन की तारीफ करती रहती है। उसकी बॉडी देखकर ही जियोन समझ जाता है कि वो बहुत पावरफुल है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो कंफ्यूज्ड है कि उसका बॉडी फ्रीज क्यों हो रहा है। योंग बैम कहता है कि सैंडवर्म उसके लिए टफ ओपोनेंट भी नहीं है। फिर वो जिजेल को बुलाता है। कैप्टन मुड़कर देखता है कि ये दोनों बात कर रहे हैं। जिजेल प्लेफुल और ओबीडियंट है, लेकिन वो जियोन को रैगडॉल की तरह घसीट रही है। एक ही पल में वो उसे ओवर पावर करके नीचे पिन कर देती है। और सच कहें तो बहुत लोग अभी इस लड़के की जगह होना चाहेंगे। जिजेल खेल खेल में उस लड़के की रैंक और एबिलिटीज गेस करती है, सोचती है कि उसे पता लगाने के लिए कौन सा मेथड यूज करे। तभी उसे कुछ अजीब दिखता है। जियोन असल में अवेकनर ही नहीं है। ऐसे पिंड हालत में लड़का खुद यकीन नहीं कर पाता कि वो क्या बोल रही है। जिसेल उसका आर्म और मरोड़ते हुए कैप्टन को बताती है कि इस किड के पास कोई रैंक इंसिग्निया ही नहीं है। जियोन कंफ्यूज्ड हो जाता है, सोचता है शायद ये लड़की ब्लाइंड है, क्योंकि हर अवेकनर के पास इंसिग्निया होना चाहिए। कार से देख रहा एक टीममेट चिल्लाता है कि जल्दी करो। जिसेल कैप्टन से पूछती है कि अगर इसे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया तो अजीब नहीं लगेगा। और सच में जियोन के पास भी कंप्लेंट है। अभी तो इसी ने उसका हाथ ऑलमोस्ट तोड़ दिया था। योंग बॉम लड़के की आंखों में देखकर जिसेल को आदेश देता है कि इसे पीछे फेंक दो, क्योंकि ये माइन की तरफ जा रहा था। अगला सीन, टूटी हुई राइड में नॉइजी ग्रुप बैठा है। योंग बॉम की टीम बिल्कुल पीसफुल नहीं है, हर तरफ शोर है। जियोन को पीछे लगेज की तरह बांध दिया गया है। वो उनकी बातें सुनता है, तभी सैंड अंदर ड्रिफ्ट करने लगती है। असल में ये जियोन ही है जो सैंड को कंट्रोल कर रहा है, कंफर्म करते हुए कि उसकी पावर्स अवेकन हो चुकी हैं। फिर भी उसे समझ नहीं आता कि कोई उसका रैंक इंसिग्निया क्यों नहीं देख पा रहा। जब वो खुद देखता है तो उसे भी मार्क अजीब लगता है। कलर ऑरेंज है, लेकिन सैंड जैसा दिखता है। अवेकनर की क्लासिफिकेशन लाइट के कलर से होती है। मैजिक टाइप्स ब्लू, कॉम्बैट मेनियाक्स रेड,
बाकी टाइप्स की बातें सुनी गई हैं, लेकिन सैंड कंट्रोल करने वाला कोई नहीं देखा गया। जियोन आसानी से सैंड मैनिपुलेट कर रहा है, ये यूनिक एबिलिटी है। डाउनसाइड ये है कि ये एफ रैंक है, लेकिन उसकी पोटेंशियल इन्फिनिट है, डिजर्ट की तरह अडेप्ट करने वाली। जियोन खुश है और डिसाइड करता है कि सही समय तक अपनी पावर्स छुपाएगा, क्योंकि एक दिन वो पूरे डिजर्ट को कंट्रोल कर सकता है और शायद पूरे प्लैनेट को डोमिनेट कर दे। अब सवाल ये है कि वो हीरो बनेगा या विलन। फिर वो पहुंचते हैं मैजिक क्रिस्टल माइन पर। जियोन चेकपॉइंट देखकर कहता है कि सब नॉर्मल लग रहा है। एक आदमी उसे चुपचाप फॉलो करने को कहता है और जियोन मजबूरी में मान जाता है। दूर से जजेल और योंग बम कहते हैं कि ये किड अजीब है, सिर्फ वही सर्वाइवर है, शायद लक। लेकिन कैप्टन मानता नहीं। उसने सैंडवर्म के शरीर में एक होल देखा था, मतलब ये लड़का इन्वॉल्व्ड है। वो उसका नाम भी नहीं पूछता क्योंकि उसे लगता है कि वो फिर मिलेंगे। अगले सीन में ट्विस्ट, माइन टनल्स जैसी नहीं है, बल्कि लोग बिजी हैं, सेलिब्रेशंस चल रही हैं। जियोन को ये एक्सपेक्ट नहीं था। उसे संभालने वाला आदमी कहता है कि सुपरवाइजर को बुलाएगा, इसलिए वहीं रुको। जियोन खुश नहीं है कि उसे अकेला छोड़ दिया गया है। वो आदमी मजाक में कहता है कि क्या सिर में गोली मार दूं, फिर चला जाता है। जियोन समझता है कि उसे खाना चाहिए क्योंकि वो भूखा है। वो इधर उधर देखता है और एक शॉप ढूंढता है। तभी वो वॉल पर पोस्टर देखता है जो लेबरर्स को सिटी को रोशन करने के लिए मोटिवेट कर रहा है। सेलर उसे ड्रिंक देता है और पूछता है कि क्या ये इंस्पायरिंग मूवमेंट है। उसके हाथ स्कार्स से भरे हैं और वो बताता है कि शहर की असली एनर्जी सोर्स माना स्टोन्स नहीं है। जियोन, जिसे समझ नहीं आ रहा कि बात किस दिशा में जा रही है, असली एनर्जी सोर्स के बारे में पूछता है। बूढ़ा आदमी उसकी तरफ इशारा करके कहता है, तुम जैसे लोग ही असली एनर्जी सोर्स हो। तुमसे जो चाहो करवाया जाता है और तुम्हारी जगह लेने के लिए हमेशा कोई और मौजूद होता है, यानी ये एक एंडलेस सोर्स है। ये सुनकर जियोन इरिटेट हो जाता है और पलटकर बोलता है कि बूढ़े को अपने बचे हुए दिनों की चिंता करनी चाहिए। बूढ़ा हंसकर कहता है कि उसकी उम्र में सब कुछ इंटरेस्टिंग लगता है और वो जियोन के सैंडवर्म के अंदर जाने के बारे में भी जानता है, जिससे लड़का और शॉक्ड हो जाता है। वो आगे कहता है कि ऐसे किड्स जल्दी ही सैंडवर्म का खाना बन जाते हैं, ये जगह छुपने के लिए नहीं है। जियोन डिफेंड करता है कि वो सिर्फ पैसे कमाने आया है। बूढ़ा उसे पीछे देखने को कहता है, वहां जंक का ढेर है। जियोन समझ नहीं पाता। तब बूढ़ा बताता है कि ये उन लोगों के बचे हुए सामान हैं जो यहाँ आए और खत्म हो गए। यहाँ हर कोई माइन में जाने के टेम्पटेशन से लड़ता है, लेकिन माना स्टोन्स बहुत टेम्पटिंग हैं। डर के मारे न्यूबीज अपनी चीजें बेचते हैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए, जैसे अपनी सोल बेच रहे हों। लेकिन अंत में कुछ नहीं बदलता, सब कुछ खो जाता है और सबका सेम फेट होता है। अब वो सीधे बता देता है कि माइन सबको निगल लेगी। वो जियोन को भी इंसल्ट करता है कि ऐसे रैट्स कोई नाम तक नहीं छोड़ते और वो उसके मरने के बाद उसका सामान देखने के लिए एक्साइटेड है। जियोन गुस्से में उसकी बात इग्नोर करता है और प्राइस पूछता है। बूढ़ा टेंस मांगता है, इतनी ज्यादा कीमत की जियोन चिल्ला उठता है। यहाँ हर चीज महंगी है, यहाँ तक कि पहले खाया स्क्यूअर भी। जियोन मीट की क्वालिटी पर कंप्लेन करता है और कहता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि आसपास के वर्कर्स और बचर्स वेपन्स निकाल चुके हैं, सब उसे मारने को तैयार हैं। जियोन कहता रहता है कि वो एक पैसा भी नहीं देगा। तभी एक आदमी पीछे से हमला करने आता है। एक पल के लिए उसे मौत का डर घेर लेता है। तभी बूढ़ा पूछता है, इतनी खराब जगह में वो बिजनेस कैसे चला रहा है? जवाब, क्योंकि सब करप्ट हैं। जियोन मुड़कर देखता है, दर्जनों लोग उसे घेर चुके हैं, सब उसे काटने के लिए तैयार। बूढ़ा माफिया बॉस की तरह पूछता है, अब क्या करेगा? जियोन चिल्लाता है कि उसके पास कुछ नहीं है, एक ड्रिंक के लिए इतना पैसा बेकार है। तभी बूढ़ा उसकी पॉकेट में रखे माना स्टोन को देखता है और उसे पेमेंट के रूप में मांगता है। जियोन डर जाता है कि उसकी बातें इतनी जल्दी फैल गईं। वो आदमी कहता है, स्टोन दे दो, फेयर प्राइस देगा। लेकिन जियोन मना कर देता है, उसने इसे पाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। वो बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। तभी एक मस्कुलर आदमी उसका सिर पकड़कर टेबल पर पटक देता है और कहता है कि इसे यहीं दफना दो। गुस्से में जियोन अपनी पावर एक्टिवेट करता है, सैंड ब्लास्टर, और बूम, उस आदमी का हाथ हवा में उड़ जाता है। गलत आदमी से पंगा लिया था। वो कटा हुआ हाथ सीधे उन लोगों के बीच गिरता है जो जियोन को मारने के लिए तैयार थे। जियोन शब्दों से बात करने से इनकार करता है और सैंड स्पाइक्स छोड़ने की सोचता है, हर करप्ट आदमी को वहीं खत्म करने के लिए। कम से कम उसके दिमाग में तो यही होता है, क्योंकि असल में ऐसा कुछ भी कूल एक्शन नहीं होता। इसके बजाय जियोन की नाक से खून बह रहा है। वो खोया हुआ सा खड़ा है और अपनी किस्मत को कोस रहा है। अंत में उसे अपना मेना स्टोन बूढ़े के हवाले करना पड़ता है। उसे वही देना पड़ता है जो वो चाहता था। बूढ़ा उस चीज के साइज से इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि ये करीब 100 सोल का होगा। फिर वही बेकार कीमत की बात आती है, क्योंकि जियोन पलटकर कहता है कि इसके साइज से ये कम 300 का है। लेकिन बूढ़े के पास पूरा कंट्रोल है, इसीलिए वो फिर से लड़के को नीचा दिखाता है और कहता है कि इसे यहाँ आने की बजाय
सैंडवर्म का खाना बन जाना चाहिए था। फिर एक और बार उसका सिर टेबल पर पटका जाता है। जियोन अब अपनी हद पर है और अपनी पावर्स छोड़ने का इरादा करता है, लेकिन उसे पता है कि वो अभी इतना स्ट्रांग नहीं है कि कुछ कर सके। वो बदले में एक सही बोनस मांगता है। बूढ़ा मान जाता है, लेकिन उसे वार्न करता है कि यहाँ पिकपॉकर्स हर चीज चुरा लेते हैं। पहले वाले डील के हिसाब से वो कहता है कि लड़का जंक के ढेर में से कुछ भी चुन सकता है। जियोन ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ काम का नहीं मिलता। बूढ़ा उसके बिहेवियर से इंट्रीग्ड है। वो एक कॉइन भी खोना नहीं चाहता जो इस जगह पर अनकॉमन है। जियोन जंक क्लाउन कॉस्ट्यूम्स के साथ खेलता है, फिर उसे कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है जिसे बॉस भी नोटिस करता है। आखिरकार जियोन एक छोटा आवर ग्लास अपने बोनस के रूप में चुनता है। जाते समय बूढ़ा फिर उसे चिढ़ाता है कि उसने कचरे में से ही चीज चुनी। जियोन उससे उसका नाम पूछता है और वो जोर से कहता है क्लेक्सी। जियोन उस नाम को याद कर लेता है, उम्मीद करते हुए कि वो फिर कभी न मिले, जो एक डायरेक्ट थ्रेट जैसा है। क्लेक्सी बिना डरे अपनी जगह लौट जाता है। अगले सीन में जियोन आवर ग्लास को इंस्पेक्ट कर रहा है। उसे पता चलता है कि ये करीब 10 मिनट्स में खाली होता है। वो अपने रूम में है और अपनी एबिलिटी टेस्ट करने के लिए गहरी सांस लेता है। फिर वो ट्यूब पर फोकस करता है और अंदर की सैंड को मूव करने का ऑर्डर देता है, लेकिन शॉकिंगली कुछ भी नहीं होता। जियोन खुद को बेवकूफ महसूस करता है, खाली रिफ्लेक्शन को घूरते हुए कंफ्यूज्ड है कि उसकी पावर्स अवेकनिंग जैसी क्यों नहीं है। उसकी एबिलिटी एक मिस्ट्री है, क्योंकि उसने किसी और को ऐसा करते नहीं देखा, लेकिन उसे जंकयार्ड से अजीब वाइब्स मिल रही हैं। ये आवर ग्लास जैसे जानबूझकर वहां रखा गया था, जैसे उसे बुला रहा हो। वो अपने फीलिंग्स समझ पाता उससे पहले ही एक बेवकूफ दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और पूछता है कि क्या वो नया लड़का है। तुरंत जियोन को गालियां दी जाती हैं और उसे डांटा जाता है कि वो माइन में क्यों नहीं है। मैनहो नाम का आदमी उसे बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देता। जियोन खुद के लिए रिस्पेक्ट मांगता है, लेकिन उसे सीधा पंच पड़ता है और वो हवा में उड़ जाता है। मैनहो दूसरा पंच मारता है और उसका पेट अंदर तक हिला देता है, उसे चुप रहने को कहता है। फिर वो उसे जमीन पर दबाता है जैसे वो कोई मांस का टुकड़ा हो। वो उसे अनअवेकेंड लूजर कहता है और बताता है कि ऐसे लोगों को बस चुप रहकर मार खाना चाहिए। काफी मारने के बाद मैनहो उसे अपने साथ आने को कहता है। जियोन बिना डरे उठता है और कहता है कि वो साइकोपैथ है और एक दिन उसे मार देगा। वो अपनी हिट लिस्ट बना रहा है जिसमें वो सबको खत्म करेगा। माइन के 3rd सेक्टर में उसे काम पर लगाया जाता है और उसे गियर पहनाया जाता है। उसे पहले ही बता दिया जाता है कि खाना और गियर का खर्च उसकी पेमेंट से कटेगा और उसका काम है मैना स्टोन्स इकट्ठा करना जैसे कोई कुत्ता। जियोन पहले सोचता है कि ये आसान काम है, लेकिन सवाल पूछने से पहले ही मैनहो उसकी हेलमेट को पिकैक्स से तोड़ देता है। यह आदमी साफ कर देता है कि अगर बच्चे को पिकैक्स घुमाना नहीं आता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो हेलमेट के खर्चे भी उसकी पेमेंट से काट लेगा। फिर मैनहो अपने सबऑर्डिनेट को आदेश देता है कि जियोन को शाफ्ट नंबर 972 में फेंक दो, जो कि सबसे खराब जगहों में से एक मानी जाती है। जियोन अब किसी चीज की परवाह नहीं करता और बस ऑर्डर्स मान लेता है, जबकि उसका डॉन्टाटाउन दे मैनेजर जोर देकर कहता है कि अगर वो माना स्टोन लेकर वापस नहीं आया तो उसे वहीं मार दिया जाएगा। सच में इससे खराब जॉब शायद ही हो सकती है। इस नर्क जैसी माइन में बच्चे का सबऑर्डिनेट भी बताता है कि ये जगह सबसे बुरी है। ऊपर से जियोन उसी दिन आया जब मैनहो जुए में अपना पैसा हार गया, जिससे वो हैरान होता है कि यहाँ आसपास कैसीनो भी है। उसका साथी कहता है कि यहाँ सब कुछ मिलता है, बिल्कुल नियो सोल जैसा। जियोन सोचता है कि ऐसे घटिया मैनेजर के साथ ऐसे बिजनेस का कुछ न कुछ फायदा तो होगा ही। हमारा लड़का ये भी नहीं जानता कि उसकी स्मूथ स्किन के कारण वो पिकैक्स चला पाएगा या नहीं, क्योंकि उसे जल्दी चोट लगती है। लेकिन उसका नया दोस्त उसे भरोसा दिलाता है कि नीचे चोट लगने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि टनल में आज तक एक भी इंसान घायल नहीं हुआ। एक भी नहीं। ये एक डरावनी चेतावनी लगती है, लेकिन आखिरकार वे तय टनल तक पहुंच जाते हैं। हमारा लड़का पूछता है कि क्या उसे बस माना क्रिस्टल्स इकट्ठा करके वापस आना है, लेकिन वो आदमी तुरंत उसे रोक देता है, कहता है कि वो असल में वापस नहीं आएगा। आखिरकार यहाँ आने के बाद दर्जनों लोग गायब हो चुके हैं। 4 लोग तो अभी उसी वक्त उसकी जान बचने पर दांव लगा रहे हैं। किसी को ये भी नहीं पता कि बाकी लोग मरे या नहीं, लेकिन ये आदमी बस माफी मांगता है और उसका धन्यवाद करता है कि वो इतनी खतरनाक जगह पर आया जहां इंसान टिक ही नहीं सकता। जियोन उस पर चिल्लाता है, समझ जाता है कि बाकी सब मर चुके हैं। वो जवाब चाहता है, लेकिन वो आदमी उसे सच में मरने के लिए छोड़कर चला जाता है। उसकी ये हरकत जियोन को तोड़ती नहीं, बल्कि उसे और गुस्से से भर देती है। वो ठान लेता है कि इस जगह को पूरी तरह समझेगा। वो गुस्से में है कि उसे यहाँ सिर्फ इसीलिए मरने भेज दिया गया क्योंकि वो लोग नाराज थे। लेकिन पहली ही बार में पिक एक्स टूट जाता है और उसके हाथ से फिसल कर दूर जा गिरता है। बेबस होकर जियोन उसे पकड़ने की कोशिश करता है और सोचता है कि वो आखिर किस तरह के नरक में जिंदा रहने वाला है। वो पहले गुस्से में था, इसलिए ध्यान नहीं दिया, लेकिन टनल के इस हिस्से में माना बहुत ज्यादा घना है, जिससे उसे लगता है कि बाकी लोग इसे महसूस नहीं कर पाए क्योंकि वे अवेकेंड नहीं थे। जैसे जैसे वो अंदर जाता है, ये घनत्व उसे दबाने लगता है,
जिससे ये भी साबित होता है कि एक सामान्य इंसान अब तक मना ओवर सैचुरेशन का शिकार हो जाता। उसे ये नहीं पता कि मना का स्रोत कहाँ से आ रहा है, लेकिन उसे अपना पिक एक्स मिल जाता है जो हैंडल से टूटा हुआ लगता है। वो बस इसे पाकर खुश होता है, और जैसे ही वो अपनी किस्मत के लिए शुक्रगुजार होता है, वो अचानक एक खाली जगह पर कदम रख देता है, जिससे उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। वो अबिस उसे नीचे खींच लेता है, और अचानक एक पोर्टल के प्रकट होने से जियोन चौंक जाता है। उसका हेलमेट भी टूटे हुए पिकैक्स के पास गिर जाता है। यहाँ से कहानी उसके अतीत के एक फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ उसने बहुत दुख भरी जिंदगी जी थी। उसके आसपास के लोग हमेशा कहते थे कि वो मर जाएगा। उस छोटे बच्चे को जीने के लिए हर पल लड़ना पड़ा, और कई बार पीटा गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अच्छे से खाना चाहता था। जब भी उसने कोई सपना देखा, लोगों ने उसे कुचल दिया, और आखिर में उसने किसी को मार भी दिया, डर और अपराध बोध से भरा हुआ, सोचते हुए कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। वो लड़का भागा जितनी तेज दौड़ सकता था, ताकि वो ऐसी जिंदगी पा सके जहां उसे मरने का डर न हो। लाइजिरोंग का नाम उसे सताता रहा। वापस जियोन पर आते हैं, जो पोर्टल से गिरने के बाद बेहोश पड़ा है। खुद को संभालते हुए वो उठता है और सोचता है कि ये जगह इतनी गर्म क्यों लग रही है। आसपास की राख देखकर वो अपनी किस्मत को कोसता है, क्योंकि देखो, ये छोटा सा हेलस्केप उसे सीधे एक आग से भरे खतरनाक डंजन में ले आया। एक पत्थर लुढ़कता हुआ जियोन के पास आता है, जिसे वो पकड़ लेता है, लेकिन तुरंत समझ जाता है कि ये बेहद गर्म है। वो तुरंत उसे फेंक देता है और उसे कोसता है। इससे एक बात साफ हो जाती है कि वो किसी सपने में नहीं है। अच्छी बात यह है कि नियो सोल के लोग डंजन में उतरने की तैयारी का अनुभव रखते हैं। उसका हाथ जल चुका है, लेकिन वो समझ जाता है कि ये वॉल्केनिक ऐश है। दूसरे शब्दों में, अगर जियोन जल्दी यहाँ से नहीं निकला तो वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। अपनी पैंट का टुकड़ा फाड़कर वो अपने मुंह पर बांधता है और सोचता है कि अगर इस डंजन का एंट्रेंस है तो एग्जिट भी कहीं होगा। उसे शक है कि एग्जिट ज्वालामुखी के पीक पर होगा, जो इस जगह का सबसे ऊंचा पॉइंट है। यहाँ रुकना मतलब पक्की मौत, क्योंकि वॉल्केनिक ऐश उसे घुट कर मार देगा। आसपास कोई मॉन्स्टर नहीं है, तो ये उसके लिए सबसे अच्छा मौका है कि वो शॉर्टेस्ट रूट ले। इसी भरोसे के साथ वो तेजी से भागता है, खुद को ऑल पावरफुल जियोन मानते हुए, जो कभी हार नहीं मानता। वो ये सब बोलता तो है, लेकिन अभी अभी वो हॉट लावा से मुश्किल से बचा है। तभी जमीन टूट जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। जियोन सिर्फ इसलिए बचता है क्योंकि वो अपने हाथों से लटक जाता है, वरना लावा उसे जला देता। फिर भी वो खुद को संभालते हुए कहता है कि थोड़ी सी लावा उसे नहीं डराएगी। किसी तरह वो बाहर निकलता है, सांस लेते हुए। एक और नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद डर की जगह अब उसमें गुस्सा भर जाता है। उसका सारा गुस्सा मैनहो पर है, जिसने उसे यहाँ मरने के लिए फेंक दिया। जियोन खुद से वादा करता है कि अगर वो जिंदा निकला तो उसे अपने हाथों से मार देगा, लेकिन कुछ देर बाद वो खुद को शांत करता है। अब उसके अंदर सिर्फ एक ही जिद है, किसी भी हालत में जिंदा रहना। वो ऐसा लड़ाका है जो हार मानना नहीं जानता। अपनी जगह से उसे बस 4 छलांग और लगानी है, ताकि वो सबसे ऊंचे पॉइंट तक पहुंच सके और बच सके। वो हर कदम सोचने के बजाय सीधा आगे बढ़ने का फैसला करता है, बिना किसी डर के। आखिर वो अपनी जिंदगी को ऐसे बेकार डंजन में खत्म नहीं होने देगा। उसके मन में एक ही बात गूंजती है, आई वोंट स्टॉप। और तभी जब थोड़ी उम्मीद बनती है, लावा से गॉडजिला का छोटा कजन निकलता है और उसे निगलने की कोशिश करता है। वो उसे अपने मुंह में पकड़कर फिर से लावा में चला जाता है, लेकिन अचानक उसकी नजर ऊपर जाती है। जियोन बच गया है। वो किसी तरह दूसरी तरफ पहुंच गया और अपनी जान बचाने के लिए लटका हुआ है। इस मुश्किल लड़ाई से उसने सीखा कि वो वॉल्केनिक ऐश को कंट्रोल भी कर सकता है, जिसने उसकी जान बचाई। वो नीचे उतरता है मॉन्स्टर के पास, और इतनी गर्मी में लगभग बेहोश हो जाता है। ये डंजन बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ का एनवायरनमेंट ही मॉन्स्टर से ज्यादा डरावना है। उसकी नाक अंदर से जल रही है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, उसकी चेतना डगमगा रही है, और मौत का ख्याल बार बार उसके दिमाग में आ रहा है। लेकिन वो हार नहीं मानता। खुद को याद दिलाता है कि उसने कहा था वो नहीं रुकेगा। उसकी मोटिवेशन ये है कि उसकी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो यहाँ मरना ठीक नहीं। फिर वो वॉल्केनिक ऐश को कंट्रोल करता है और अपने अंकल से पहले ही माफी मांग लेता है कि वो आगे क्या करने वाला है। तभी वो जायंट मॉन्स्टर फिर से लावा से निकलता है। हमारा लड़का अपनी पूरी ताकत से जवाब देता है, और अचानक एक आवाज उसे सुनाई देती है जो उसकी अनोखी ताकत की तारीफ कर रही होती है। जियोन उस आदमी को देखकर चौंक जाता है, जबकि वही आवाज उसकी सैंड मैनिपुलेशन एबिलिटी में गहरी दिलचस्पी दिखाती है। तभी एक बूढ़ा आदमी आसमान से उतरता है, जैसे स्वर्ग से भेजी गई कोई ब्लेसिंग हो उसे बचाने के लिए। वो बूढ़ा अपने उतरने से ठीक पहले अपनी तलवार पकड़ता है, जिससे जियोन हैरान रह जाता है। वो इतनी तेजी से नीचे गिरता है कि सीधा मॉन्स्टर पर जोरदार वार करता है। उस एक हमले से शॉकवेव्स फैल जाती हैं, लावा का रास्ता बदल जाता है और डिब्री हर दिशा में उड़ने लगता है, जिससे जियोन लगभग खत्म हो जाता है। उस ताकत से उसका शरीर कांप उठता है, उसके कान के पर्दे फट जाते हैं और उसके होश उड़ जाते हैं। आगे देखकर जियोन बूढ़े आदमी और मॉन्स्टर की हालत देखता है
उसे पता चलता है कि वो मॉन्स्टर दो हिस्सों में कट चुका है। ये एहसास उसके लिए बिल्कुल नया है। उसके सामने खड़ा आदमी कोई साधारण अवेकनर नहीं है, वो पूरी तरह अलग लेवल का है, जैसे इस दुनिया का गोजो हो। वो आदमी आराम से एक और कदम बढ़ाता है और हर कदम जमीन को तोड़ देता है। जियोन बस उसकी ताकत देखकर खो जाता है। तभी अवेकनर उससे उसका नाम पूछता है। जब लड़का जवाब नहीं देता तो वो उसे धमकी देता है कि अगर उसने 3 तक गिनती से पहले जवाब नहीं दिया तो बुरा होगा। गिनती शुरू होती है और जैसे ही वो 1 पर पहुंचता है, वो आदमी भूत की तरह उसके सामने आ खड़ा होता है। लेकिन वो जियोन को कुछ नहीं करता, बस पूछता है कि वो इतना घबराया हुआ क्यों दिख रहा है। असल में जियोन उसके फटे हुए कानों की वजह से उसकी आवाज ठीक से सुन ही नहीं पा रहा। उसके शरीर पर कई चोटें हैं, लेकिन बूढ़ा ये समझ नहीं पाता। अवेकनर तलवार निकालता है और सोचता है कि अगर लड़का नहीं बोलेगा तो उसे मार देना चाहिए। तभी जियोन की सुनने की शक्ति वापस आती है और वो डर कर बोलता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा और दया की भीख मांगता है। ये सुनकर अवेकनर खुश होता है कि लड़का बेकार नहीं है। वो फिर उसका नाम पूछता है और लड़का बताता है जियोन। ये सुनकर वो आदमी उसका मजाक उड़ाता है कि उसका नाम कितना बेकार है, जिससे जियोन सोचने लगता है कि खुद इसका नाम क्या होगा जो इतना एटीट्यूड दिखा रहा है। तभी वो बूढ़ा एक पत्थर को चूर कर देता है और कहता है कि उसका नाम डायोडिन है। लेकिन जियोन को समझ नहीं आता कि वो आखिर कर क्या रहा है। अवेकनर उल्टा उससे पूछता है कि वो क्या कहना चाहता है। जियोन गुस्से में कहता है कि उसे बेवजह बेवकूफ कहा जा रहा है और धमकाया जा रहा है। वो जान बचाने के लिए शुक्रगुजार है, लेकिन इतना बुरा व्यवहार क्यों मिल रहा है ये समझ नहीं आता। डायोडिन फिर उसे डम्बास कहता है और समझाता है कि वो एक ट्रैप में फंस गया है। जियोन डिटेल्स पूछता है और उसे पता चलता है कि स्नेयर एक फिनोमिनॉन है जो तब होता है जब डंजन का माना ज्यादा भर जाता है। उसे कोलैप्स होने से बचाने के लिए डंजन एक नया एंट्रेंस बनाता है जिससे माना बाहर निकल सके। इसी के साथ आसपास के जीव भी अंदर खिंच जाते हैं। इसे ही स्नेयर कहते हैं। डायोडीन कहता है कि ज्यादातर लोग इसे कभी एक्सपीरियंस नहीं करते, तो जियोन की किस्मत बेहद खराब है। ये सुनकर जियोन के अंदर मैनहो को मारने का गुस्सा और बढ़ जाता है। अवेकनर फिर उसे डम्बास कहता है, जिससे जियोन चिढ़ जाता है। वो उसे दिखाता है कि वो बेवकूफ क्यों है और कहता है कि अपना माना अपनी आंखों में फोकस करो। जियोन को समझ नहीं आता, लेकिन जब वो ऐसा करता है तो उसका माना उसकी आंखों में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। इससे वो चीजें देख पाता है जो पहले कभी नहीं देखी। वो आगे का नजारा देखकर डर जाता है, जबकि डायोडिन खुश होता है कि अब वो समझ गया है कि वो किससे सामना कर रहा है। वो मैजिक बीस्ट जिसे उसने देखा था स्टेल्थ एबिलिटी वाला क्रीचर है जो अपने शिकार को बिना एहसास हुए खत्म कर देता है, ठीक वैसे ही जैसे जियोन लगभग निगल लिया गया था। वही क्रीचर पूरे समय उसके सामने था, फिर भी जियोन खतरे की जरा सी आहट तक महसूस नहीं कर पाया। वैसे जब डायोडिन ने पहले पत्थर को काटा था, असल में वो इस दूसरे मॉन्स्टर को मार रहा था। अगर उस बूढ़े ने मदद नहीं की होती तो हमारा लड़का बिना समझे ही मर जाता। यानी ये दूसरी बार है जब उसने उसकी जान बचाई, जिससे ये सवाल उठता है कि वो कितना ताकतवर है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए जियोन उससे उसकी असली पहचान पूछता है, लेकिन वो फिर उसे डम्बस कहकर डांटता है और कहता है कि वो बस डायोडिन है। जियोन चिल्लाता है कि वो इतना मजबूत कैसे है। जब वो पूछता है कि वे कहाँ हैं तो डायोडिन बताता है कि वे डंजन के अंदर हैं। वो बूढ़ा इस जलती हुई जगह को अपना हंटिंग ग्राउंड बताता है और कहता है कि ध्यान से देखो, अब वो अपनी ताकत दिखाएगा। फिर वो अपनी तलवार निकालता है और जोर से क्रेयॉन चिल्लाता है। उसी पल शॉकवेव्स फैल जाती हैं और जियोन अपने कान पकड़ लेता है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन चारों तरफ देखने पर पता चलता है कि डंजन आग जैसे मॉन्स्टर्स से भरा हुआ है। डायोडिन लड़ाई देखकर उत्साहित हो जाता है और जियोन से कहता है कि अब उसे खुद ही सरवाइव करना होगा। जियोन लाइफ और डेथ स्थिति में फंस जाता है और गुस्से में बूढ़े को कोसता है। वो चारों तरफ देखता है, लेकिन समझ जाता है कि वो पूरी तरह घिर चुका है और कहीं भाग नहीं सकता। मॉन्स्टर्स इतनी तेजी से चलते हैं कि वो उन्हें ट्रैक या डॉज नहीं कर पाता। वे बार बार उस पर छोटे छोटे हमले करते हैं और उसके कपड़े फाड़ते जाते हैं। जियोन समझ नहीं पाता कि वे बार बार उसके बाएं हिस्से पर ही क्यों हमला कर रहे हैं। वो ऊपर देखकर फ्लाइंग बीस्ट्स पर सैंड फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वे आसानी से बच जाते हैं और पलटकर हमला करते हैं। जियोन खुद को उस बूढ़े के सामने बिल्कुल बेकार महसूस करता है। वो अपने चेहरे को बचाने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन हर तरफ से हमले आते रहते हैं। उसे एहसास होता है कि अगर वो कुछ नहीं करेगा तो जल्द मर जाएगा। उसे लगता है कि वो कितना बेकार है जो 2 बार बचने के बाद भी मर सकता है। तभी उसे याद आता है जब बूढ़ा उसके सामने आया था और उसे कुछ कहा था। जियोन कोशिश करता है सुनने की, लेकिन उसके कान अब भी बज रहे हैं। उसे याद आता है कि डायोडिन ने कहा था कि आंखों से नहीं, माना से देखो। खुद को कमजोर कहने के बावजूद वो हार नहीं मानता और दुश्मनों को महसूस करने का तरीका ढूंढने लगता है। वो धीरे धीरे अपनी आंखों में माना इकट्ठा करता है और उसकी प्यूरिटी बढ़ाता है।
वो ध्यान लगाकर मना के फ्लो को महसूस करता है और इस बार वो सफल हो जाता है। अब वो बीस्ट्स के अंदर की मैजिक पावर महसूस कर सकता है और उन्हें ट्रैक कर पाता है। जैसे ही वे उसके करीब आते हैं, वो वॉर करता है और 2 लावा बर्ड्स को मार गिराता है। इसी दौरान डायोडिन बड़े मॉन्स्टर्स से लड़ रहा होता है और हर पल का मजा ले रहा है। वो कहता है कि उसे याद भी नहीं कि आखिरी बार कब वो इतनी एक्साइटमेंट महसूस कर रहा था। फिर वो आगे बढ़कर एक जोरदार पंच मारता है और एक बड़े क्रोकोडाइल जैसे मॉन्स्टर को 2 टुकड़ों में बांट देता है। उसे खत्म करने के बाद वो कहता है कि अफसोस, वो उसके लायक ओपोनेंट नहीं था। वो निराश लगता है क्योंकि उसे लड़ाई में मजा नहीं मिला। फिर वो आह भरता है और कहता है कि अब डंजन्स की संख्या पहले से काफी कम हो गई है। उधर जियोन उस बड़े मॉन्स्टर को इतनी आसानी से गिरते देख थोड़ा दुखी हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि बूढ़े ने उसे ऐसे मार दिया जैसे वो कोई छोटी सी छिपकली हो। उसी समय जियोन खुद भी अपनी सीमा तक पहुंच चुका होता है और अपनी हालत पर थकी हुई हंसी निकाल देता है। अचानक एक जबरदस्त शॉक वेव उसे लगती है जिससे वो घुटनों पर गिर जाता है और उल्टी कर देता है। वो किसी तरह खड़ा होता है और डायोडिन से पूछता है कि अभी क्या हुआ। डायोडिन शांति से बताता है कि ये शॉक वेव असल में डंजन बॉस की रोर थी। वो कहता है कि हर डंजन के अंत में एक बॉस होता है और इसी डंजन का बॉस ही असली वजह है कि वो यहाँ आया है। तभी ऊपर से एक विशाल ड्रेक उतरता है और बूढ़ा उसे क्रिम्सन ड्रेक बताता है। जियोन ड्रेक सुनकर पूछता है क्या ये ड्रैगन है, लेकिन डायोडिन तुरंत मना कर देता है और कहता है कि अफसोस, उसे असली ड्रैगन की जगह बी रैंक्ड क्रीचर से लड़ना पड़ रहा है। फिर भी ये ड्रेक खतरनाक है क्योंकि उसके चारों तरफ एक मजबूत फोर्स फील्ड है। जियोन को याद आता है कि बी रैंक्ड और उससे ऊपर के मॉन्स्टर्स में इंसानों जैसी खास एबिलिटीज होती हैं। अवेकनर सिस्टम के हिसाब से रेड फील्ड क्लोज कॉम्बैट टाइप को दिखाता है, लेकिन इस ड्रेक का ऑरा ब्लू है तो वो चिल्लाता है कि ये मैजिक टाइप है। इससे पहले कि वो कुछ करें, ड्रेक उन पर ब्लैक फ्लेम हमला कर देता है। जियोन डर से जड़ हो जाता है और खुद पर कंट्रोल खो देता है। उसी वक्त डायोडिन सीधा हमला करने कूदता है और अपनी तलवार ड्रेक के सिर पर मारता है। ड्रेक जल्दी संभलकर अपने क्लॉस से पलटवार करता है। डियोडिन क्रेयॉन से काउंटर करता है, लेकिन इस बार वो ड्रेक की पकड़ में आ जाता है। क्रीचर मौका देखकर क्लोज रेंज फायर ब्रेथ छोड़ने की तैयारी करता है, लेकिन डियोडिन तुरंत उसका मुंह बंद कर देता है और फ्लेम्स को अंदर ही रोक देता है। वो मॉन्स्टर से पूछता है कि दर्द महसूस हो रहा है या नहीं और कहता है कि अब वो इसे खत्म करने वाला है। अपनी तलवार कसकर पकड़कर वो फिर हमला करता है और कहता है कि आज इसका आखिरी दिन है। उधर जियोन अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। वो इस लड़ाई में फंस चुका है जहां वो खुद को बचा भी नहीं पा रहा। वो जल्दी से सैंड वॉल बनाता है ताकि शॉक वेव्स से बच सके और चिल्लाता है कि वे कहीं और जाकर लड़ें। वो सोचता है कि सिर्फ शॉक वेव्स ही उसे इतना नुकसान कैसे पहुंचा रही हैं। दूसरी तरफ डियोडिन इस लड़ाई का मजा ले रहा होता है और कहता है कि ये अम्यूजमेंट पार्क जैसा लग रहा है। तभी एक और शॉक वेव जियोन की तरफ आती है, इस बार इतनी अचानक कि वो बच नहीं पाता। वो समझ जाता है कि अब वो खत्म है और दूर जा गिरता है, मैग्मा की तरफ उछलते हुए। वो डर में जम जाता है, सोचते हुए कि वो एक बेकार इंसान की तरह मरने वाला है जिसे कभी गर्लफ्रेंड भी नहीं मिली। कहानी फिर बूढ़े आदमी पर जाती है जिसे जियोन की कोई परवाह नहीं है। वो ड्रेक को ताने मारता रहता है और उसे शर्मनाक बॉस कहता है। लगातार इंसल्ट से गुस्से में ड्रेक फिर से ब्रेथ अटैक चार्ज करता है। ये देखकर डियोडिन मुस्कुराता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना मजेदार अटैक करेगा। कॉन्सेंट्रेटेड मैजिक ब्रेथ हवा को चीरता हुआ सब कुछ तबाह करता जाता है और आगे बढ़ते बढ़ते और बड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद ड्रेक रुकता है, सोचता है कि वो आदमी खत्म हो गया, लेकिन तभी आवाज आती है किसे ढूंढ रहा है और उसे समझ आ जाता है कि वो फंस चुका है। वो दर्द में चिल्लाता है और मुड़कर देखता है कि डायोडिन उसके शरीर पर आराम से बैठा है। उसकी तलवार 1 मीटर अंदर धंसी हुई है और वो कहता है कि वो लंबे समय से इसके जैसे क्रीचर की तलाश कर रहा था क्योंकि उसे अपने क्रेयॉन के लिए क्रिम्सन ड्रेक हार्ट चाहिए। मजबूरी में अब इस बीस्ट को मरना ही होगा। वो तलवार और गहरा घुसाता है, मैजिक उसके शरीर में फैलती है और विशाल क्रीचर दर्द में तड़पने लगता है। ड्रेक का हार्ट अब्सॉर्ब करने के बाद क्रेयॉन एक स्ट्रॉन्ग क्रिम्सन ऑरा से चमकने लगता है। डायोडाइन अपनी तलवार को संतोष से देखता है, खुश कि इसने फिर से अपनी लिमिट्स तोड़ दी हैं। तभी उसका ये अजीब सा बॉन्डिंग मोमेंट जियोन इंटरप्ट कर देता है, पूछते हुए कि वो अपनी वेपन से पागलों की तरह क्यों बात कर रहा है। ये आदमी पागल हो सकता है, लेकिन उतना ही खतरनाक भी है क्योंकि उसने अभी अभी अकेले एक क्रिम्सन ड्रेक को हरा दिया। वहीं डायोडिन हैरान होता है कि ये छोटा लड़का अभी भी जिंदा है। जियोन उसे बताता है कि वो मरने ही वाला था, लेकिन समहाउ मौत के किनारे से वापस आ गया। जब जमीन उसके नीचे से टूट गई और वो नीचे गिरा, तब उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी सैंड मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करके एक कुशन बनाया
जिसने उसके गिरने का इम्पैक्ट कम कर दिया, वरना वो सच में ह्यूमन केचप बन जाता। वो खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा कि हर बार जब हालात खराब होते हैं वो कैसे बच निकलता है। वो ये भी कहता है कि एक पागल आदमी के शॉक वेव से बार बार टकराने से उसके रिफ्लेक्सेस काफी तेज हो गए हैं। डायोडीन ये सुनकर थोड़ा इम्प्रेस्ड होता है, लेकिन अभी उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है। बूढ़ा अचानक उसे शर्ट से पकड़ लेता है जैसे कोई क्लूलेस बच्चा हो और कहता है कि डंजन अब कोलैप्स हो रहा है क्योंकि बॉस मर चुका है, उन्हें तुरंत निकलना होगा। जियोन कंफ्यूज हो जाता है कि उसे ऐसे क्यों उठाया गया है जैसे कोई सामान हो। तभी बूढ़ा जोर से हंसने लगता है जैसे उसने जिंदगी का सबसे बड़ा जोक सुन लिया हो। बिना वार्निंग के वो उसे एक छोटे ब्लैक क्रैक में फेंक देता है और कैजुअली कहता है सी यू। हवा में उड़ते हुए जियोन उसे हर गाली देता है जो उसे आती है और कहता है कि वो उस बास्टर्ड पार्क मैनहो से भी बुरा है। अगले ही पल वो दूसरी तरफ निकलता है जब ब्लैक होल खुलता है और उसे रेत पर फेंक देता है, जहां वो कई बार लुढ़कता है, मुंह से रेत निकालते हुए, और पूरी तरह डिसोरिएंटेड होकर वो सोचता है कि अब वो कहाँ आ गया। डियोडिन आराम से बताता है कि वे सरफेस पर हैं। जब डंजन बॉस मारा जाता है तो बाहर निकलने के लिए क्रैक्स खुल जाते हैं। ये सुनकर जियोन तुरंत कंप्लेन करने लगता है कि वे बस चलकर भी बाहर आ सकते थे, उसे कचरे की तरह फेंकने की जरूरत नहीं थी। बूढ़ा आखिरकार अपना पेशेंस खो देता है और एक बात साफ कर देता है। वो मानता है कि लड़के की सैंड पावर्स काफी यूजफुल हैं, लेकिन अभी की हालत में वो एक ब्लंट नाइफ से भी ज्यादा बेकार है। इसीलिए वो उसे दो चॉइसेस देता है। वो साउथ जाकर न्यू सोल सिटी में अपनी वही पुरानी लो टियर जिंदगी जी सकता है या फिर फन पाथ चुन सकता है। उसकी गाइडेंस में वो एक क्लूलेस इंसान से एक स्ट्रांग और फास्ट इंसान बन सकता है। जियोन ये सुनकर कंफ्यूज्ड हो जाता है और पूछता है कि उसके साथ जाने का मतलब क्या है और इसमें कितना टाइम लगेगा। बूढ़ा साफ कहता है कि उसे कोई आइडिया नहीं, इसमें मंथ्स, ईयर्स या डिकेड्स भी लग सकते हैं, यहाँ तक कि वो खुद भी फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इतना बड़ा फैसला सामने होने पर जियोन समझ नहीं पाता कि क्या करे। बूढ़ा इसे सीधा तरीके से समझाता है, या तो वो अपनी बोरिंग जिंदगी में वापस जाए या फिर ऐसा रास्ता चुने जिसमें 99% चांस है कि वो मर जाएगा। जियोन पागलों की तरह हंसने लगता है और पूछता है कि क्या बूढ़ा सच में पागल हो गया है। वो मजाक में कहता है कि उसके पास एक लग्जूरियस पैलेस है, आरामदायक बेड है, और पूछता है कि क्या वो सब छोड़कर वो इस बदबूदार बूढ़े के साथ जलते रेगिस्तान में भटकेगा जहां कोई सर्टेनिटी नहीं है, और ऊपर से बूढ़ा कभी भी अपनी उम्र की वजह से मर सकता है। बूढ़ा सीधा यस कहता है, साफ कर देता है कि वो यही चाहता है। हमारा लड़का नाटक करता है, एक भारी साई छोड़ता है, जैसे ये फैसला बहुत मुश्किल हो, लेकिन फिर भी वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो एक कन्विंसिंग कहानी बनाता है, कहता है कि जब भी कोई उसे इरिटेट करता है वो तुरंत हिसाब बराबर करता है, लेकिन अभी वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि अपना बदला ले सके। वो आगे कहता है कि बूढ़ा आदमी भी उसकी रिवेंज लिस्ट में है, फिर उसकी ताकत की तारीफ करता है, कहता है कि वो अब तक मिले किसी भी इंसान से ज्यादा स्ट्रांग है। जियोन ये भी जोड़ता है कि उसे नहीं लगता कि वो फिर कभी उससे ज्यादा ताकतवर किसी को मिलेगा। जैसे जैसे वो अपनी कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी के बारे में बोलता रहता है, बूढ़ा उसे बीच में रोककर मजाक उड़ाता है, पूछता है कि क्या इसका मतलब वो जल्दी मरने के लिए कॉन्फिडेंट है। जियोन इसे नकारता है और मुट्ठी भींचकर कहता है कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर बनेगा। बूढ़ा जवाब देता है कि ऐसे एटीट्यूड के साथ वो सीधे कब्र की तरफ जा रहा है, फिर कहता है कि उसके पीछे चलता रहे। वो उसे डम्बास कहता रहता है और कहता है कि अभी उन्हें लंबा रास्ता तय करना है। कुछ समय बाद जियोन पसीने से भीग चुका होता है और मुश्किल से बूढ़े की स्पीड के साथ चल पा रहा है। वो उसे आवाज देता है, कहता है कि धीरे चले और थोड़ा आराम करे, क्योंकि वे पहले ही 6 आवर्स चल चुके हैं। वो चिल्लाता रहता है, लेकिन बूढ़ा उसे पूरी तरह इग्नोर करता है और चुपचाप चलता रहता है। जियोन खुद पर चिल्लाता है, कहता है कि वो कोई मूडी टीनेजर नहीं है और सोचता है कि उसे ये सब मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं। उसके आसपास की गर्मी असहनीय है और वो सोचने लगता है कि टेम्परेचर कितना ज्यादा होगा। ऊपर से डीली रेत हर कदम को मुश्किल बना रही है और उसे डर लगने लगता है कि वो हीट स्ट्रोक से गिर सकता है। जैसे ही वो हार मानने वाला होता है, बूढ़ा आखिरकार उसकी तरफ ध्यान देता है, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रहा हो। वो उसे बेवकूफ कहता है जो अपनी ताकत का छोटा सा हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। जियोन कंफ्यूज्ड हो जाता है तो बूढ़ा उसे याद दिलाता है कि वो सैंड मैनिपुलेशन यूजर है, फिर भी रेत पर ठीक से चल नहीं पा रहा, जो उसके लिए सबसे आसान होना चाहिए। जियोन कहता है कि वो अभी कुछ दिन पहले ही अवेकेंड हुआ है और अभी F क्लास है, लेकिन डायोडीन तुरंत चिढ़ जाता है। वो कहता है कि उसे उसकी क्लास से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर पूछता है कि क्या वो सोचता है कि लोग S क्लास पैदा होते हैं और वो अकेला है जो डिसएडवांटेज में है। बूढ़ा उसका कॉलर पकड़ता है और पूछता है कि क्या वो सिर्फ इसीलिए हार मानने वाला है
क्योंकि उसे ब्लेसिंग्स नहीं मिली। वो चिल्लाता रहता है और गुस्से में उसे वापस रेत पर गिरा देता है, कहता है कि खुद ही अपनी एबिलिटी समझे। डायोडिन कहता है कि अपना दिमाग इस्तेमाल कर और अपनी ताकत को समझ, क्योंकि लिमिट्स तोड़ने के लिए उसे खुद ही सीखना होगा। जियोन सोचता है कि शायद बूढ़ा सही है, लेकिन तभी वो फिर चिल्लाता है और धमकी देता है कि अगर वो नहीं समझ पाया तो मर जाएगा। जियोन फिर से कोशिश करता है और अपनी एबिलिटी पर ध्यान देता है। उसे पता है कि वो लगभग 5 mm तक ही सैंड कंट्रोल कर सकता है। वो समझता है कि रेत सिर्फ एंकल तक है और अगर वो इसे सॉलिड बना दे तो चलना आसान हो सकता है। वो सैंड को कंप्रेस करके सॉलिड बनाने की कोशिश करता है और आखिरकार सफल हो जाता है। अब डिजर्ट में चलना आसान लगने लगता है, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास होता है कि उसका माना तेजी से खत्म हो रहा है और वो इसे ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकता। फिर वो प्लान बी अपनाता है और माना को अपनी लेग्स में कंसंट्रेट करता है, जो सरप्राइजिंगली काम करता है। उसे बार बार कोशिश करते देख बूढ़ा चुपचाप मुस्कुराता है, अपने जवान दिनों को याद करते हुए। जियोन भले ही खुद को F क्लास कहता है, लेकिन डायोडिन को लगता है कि उसका माना कंट्रोल और पोटेंशियल कम से कम E या D लेवल का है। बूढ़े को उसमें साफ पोटेंशियल दिखता है। तभी जियोन कुछ नया डिस्कवर करता है और एक्साइटेड हो जाता है। वो भागकर बूढ़े के पास आता है और कहता है कि वो सिर्फ अपने पैरों के नीचे की सैंड कंट्रोल कर रहा है और अब चलना आसान हो गया है। जैसे ही वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर उसे मिडिल फिंगर दिखाता है और चैलेंज करता है, बूढ़ा उसे सिर पर घूंसा मार देता है। वो लड़के से कहता है कि बेकार चीजों में समय बर्बाद करना बंद करे, नहीं तो वो मर जाएगा। जियोन तुरंत गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब वो जागता है तो खुद को अंधेरे में रेत पर मुंह के बल पड़ा पाता है। बीफ जर्की खाते हुए डायोडिन कहता है कि अच्छा हुआ वो जाग गया, उसे यहाँ तक उठाकर लाना काफी मुश्किल था। जियोन उठने की कोशिश करता है और शिकायत करता है कि उसका पूरा शरीर दर्द से भरा है। बूढ़ा उसे जर्की का टुकड़ा फेंकता है और कहता है कि उसकी जवानी की कहानी ध्यान से सुने। उसके मुताबिक वो अच्छे दिन थे, जब कमजोर होना मौत का कारण नहीं था और ताकतवर लोगों का काम कमजोरों की रक्षा करना होता था। लेकिन अब वो दुनिया खत्म हो चुकी है और वो उसे याद करता है। कहानी जल्दी खत्म होती है और वो कहता है कि अगर मरना नहीं चाहता तो उठ जाए। जियोन चुपचाप उसकी बात मानता है। हैरानी की बात है कि बूढ़ा उसे एक और जर्की देता है। उसे एहसास होता है कि इस आदमी के पास बहुत अनुभव है, चाहे वो कितना भी कमजोर दिखे। वो देखता है कि बूढ़े के पुराने दांत होने के बावजूद वो आसानी से जर्की खा रहा है। देखकर उसे तरीका समझ आता है। सीधे चबाने के बजाय पहले उसे सलाइवा से नरम करना चाहिए। यही सही तरीका है इस सूखे डिजर्ट में खाने का। उसे लगता है कि बूढ़ा सिर्फ खाना नहीं दे रहा, बल्कि उसे सर्वाइवल सिखा रहा है। इसके बाद दोनों रात में फिर निकलते हैं। रास्ते में जियोन बार बार जर्की मांगता है, लेकिन बूढ़ा उसे चुप रहने को कहता है। कुछ देर बाद ठंड बहुत बढ़ जाती है। वो लगातार छींकने लगता है और उसका शरीर कांपता है, जबकि बूढ़ा आराम से बैठा रहता है जैसे हवाई बीच पर हो। जियोन सोचता है कि ये आदमी हर समय अपनी तलवार से बात क्यों करता है। फिर उसे प्यास लगती है और वो पानी मांगता है, लेकिन डियोडिन उसे इग्नोर करके सारा पानी खुद पी जाता है। ये देखकर जियोन गुस्से में आ जाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसके पास पर्याप्त कपड़े भी नहीं हैं कि वो ड्यू इकट्ठा कर सके। फिर भी वो झुककर अपने शरीर पर जमी ड्यू को चाटने लगता है, जैसे कोई डेस्परेट पपी। उसे देखकर बूढ़ा उसे बेवकूफ कहता है, लेकिन वो कहता है कि वो बेवकूफ नहीं है। बूढ़ा उसे चुप रहने और सराउंडिंग्स महसूस करने को कहता है। जियोन ध्यान लगाता है और धीरे धीरे आसपास वाइब्रेशंस महसूस करने लगता है। कुछ ही देर में उसे हर तरफ से हलचल महसूस होती है। वो देखता है कि सैकड़ों चमकती आंखें उन्हें घेर चुकी हैं, खतरनाक होंड हाइनास जो उन्हें मारने को तैयार हैं। जब वे हमला करने को बढ़ते हैं, बूढ़ा पूछता है कि क्या उसे मदद चाहिए। जियोन हंसता है और कहता है कि उसे किसी बूढ़े की मदद नहीं चाहिए। वो सैंड कंट्रोल करता है और फाइट के लिए तैयार हो जाता है। पहले वो सैंड बुलेट बनाकर एक हाइना को मारता है। फिर वो कठोर सैंड स्पाइक्स बनाता है जो आसपास आने वाले किसी भी क्रीचर को मार देते हैं। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती है, उसकी ताकत खत्म होने लगती है। वो गुस्से में चिल्लाता है जैसे वो किसी एंडलेस ज़ॉम्बीज मोड में फंस गया हो। दर्द उसके सीने में जलता है और वो लगभग गिर जाता है, समझते हुए कि बीस्ट्स के खत्म करने से पहले ही वो माना एग्जॉस्शन से मर सकता है। इससे एक बात साफ हो जाती है, सिर्फ रॉ पावर काफी नहीं है, उसे लड़ने का स्मार्टर तरीका चाहिए। हाथ में एक और सैंड बुलेट बनाकर वो सोचने लगता है कि अपनी एनर्जी को ज्यादा एफिशिएंटली कैसे यूज करे। लेकिन उसकी सोच टूट जाती है जब एक हाइना उस पर झपटता है और उसके हाथ में गहरे दांत गड़ा देता है। किसी तरह वो उसे झटक देता है, लेकिन डैमेज बहुत भयानक है। उसका हाथ छेदों से भरा हुआ है, बिल्कुल स्पंज बॉब जैसा। फिर भी वही इंजरी उसे एक यूरेका मोमेंट देती है। उन होल्स से उसे समझ आता है कि सैंड मैनिपुलेशन को सबसे एफिशिएंटली कैसे यूज करना है। वो शांत खड़ा होकर अपना अगला मूव प्लान करता है, जबकि पूरा पैक
उस पर झपटने के लिए दौड़ता है। जैसे ही वे करीब आते हैं वो अपनी नई टेक्निक छोड़ता है। सैकड़ों बेहद पतले लेकिन तेज सैंड स्पाइक्स एक साथ जमीन से निकलते हैं। वे हर बीस्ट को भेद देते हैं और पूरा पैक हाइना केबाब्स में बदल जाता है। वो विलन की तरह हंस पड़ता है, बिल्कुल अपने मास्टर जैसा। एक क्लीन स्ट्राइक में एनिमीज को गिरते देखना उन्हें एक्सप्लोड करने से ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। फाइट में माना वेस्ट करना मौत को जल्दी बुलाना है। उसकी प्रिसाइज स्पाइक ट्रैप्स जो क्लीन होल्स बनाती हैं वो पीक एफिशिएंसी हैं। उसके मुकाबले ओल्ड गाइजर काफी स्लो फाइट करता है, एनिमीज को एक एक करके फेस करता है। हाइनाज उसके हाथों से चिपकते हैं और काटते हैं, फिर भी वो पागलों की तरह हंसता है जैसे उन्हें टिकल हो रहा हो। मजा लेने के बाद उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आती है और वो सीरियस हो जाता है। जियोन जैसे ही उसका एक्सप्रेशन देखता है उसे तुरंत समझ आता है क्या होने वाला है। वो खुद को तैयार करता है इस मैडनेस को फिर झेलने के लिए। एक खतरनाक ग्रिन के साथ बूढ़ा क्रेयॉन को आदेश देता है कि एनिमीज को खत्म कर दें। एक पल में एक्सप्लोसिव पावर फूट पड़ती है और शॉक वेव्स रेत और बीस्ट्स दोनों को उड़ा देती हैं। हमारा लड़का मुश्किल से सैंड वॉल बनाकर खुद को बचाता है, जबकि हाइएनास कैनन बॉल्स की तरह दूर जा गिरते हैं। जब सब शांत होता है वो बस खड़ा रह जाता है, पूरी तरह शॉक्ड। ब्लास्ट का सेंटर और डिस्ट्रक्शन का ट्रेल देखकर उसकी बोलती बंद हो जाती है। वो सोचने लगता है कि डायोडिन इंसान भी है या नहीं, क्योंकि बिना किसी स्किल के ऐसा कोई नहीं कर सकता। उसी समय उसे एहसास होता है कि ऐसे मॉन्स्टर के सामने एरोगेंट होना मौत बुलाने जैसा है। वहीं डायोडिन जोर जोर से खांसने लगता है, अपने ही उठाए धूल में घुटता हुआ। उसी मौके का फायदा उठाकर हॉर्न्ड हाइएना का एल्फा उस पर झपटता है और अपने लाइटनिंग चार्ज्ड हॉर्न से उसे भेद देता है। अचानक अटैक से बूढ़ा नीचे देखता है, हैरान कि बीस्ट के पास मैजिक फील्ड है। उसने इसे अंडर एस्टिमेट किया था क्योंकि ये कम से कम बी रैंक का है। जियोन घबरा जाता है और उसे चिल्लाकर सावधान करता है, लेकिन उसकी चिंता बेकार साबित होती है। डायोडिन आराम से हाइना के हॉर्न को पकड़ लेता है जैसे वो उसी का हो। लाइटनिंग की चमक से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर जियोन का दिमाग काम करना बंद कर देता है, जैसे एरर शेयर्स ऑफ 4 हो गया हो। एल्फा भी डर जाती है और पीछे हटती है जब वो देखती है कि बूढ़ा उसकी लाइटनिंग का मजा ले रहा है, जैसे वो मसाज हो। इसके बाद वो कहता है कि अब इसका अंत है। वो एल्फा पर कूदता है और तलवार उसकी बॉडी में गहरा घुस्सा देता है। खून चारों तरफ फैल जाता है। ये देखकर जियोन समझ जाता है कि उसे इस आदमी के लिए कभी चिंता नहीं करनी चाहिए थी। फाइट के बाद दोनों हॉर्न्ड हाइएनास से यूजफुल मटेरियल्स इकट्ठा करते हैं। अल्फा की हाइट पहनकर जियोन पूछता है कि वे कब निकलेंगे। वो हैरान होता है कि बूढ़ा हॉर्न्स भी ले रहा है और वो बताता है कि ये लाइटनिंग वेपन्स बनाने के लिए वैल्यूएबल हैं। अचानक बूढ़ा उसे एक डैगर फेंकता है, उसे हंटिंग के लिए वेपन देता है। वो साफ कहता है कि अब से उसे अपना खाना खुद ढूंढना होगा। अब कोई फ्रीबीज नहीं मिलेंगी क्योंकि हॉर्न्ड हाइएना का मीट ज्यादातर पॉइजनस होता है। एक गलत बाइट उसे मार सकता है। सिर्फ फ्लैंक का मसल ही खाने के लिए सेफ होता है। डियोडिन कैजुअली खुद मीट काटते हुए देखता है कि लड़का बस घूर रहा है और उसे डांटता है कि घूरना बंद करे। अगर उसे सरवाइव करना है तो जल्दी मूव करे और सनराइज से पहले अपना खाना खुद जुटाए। इसके साथ ही हमारा लड़का खुद मीट इकट्ठा करना शुरू कर देता है जब तक कि सूरज नहीं निकल आता। अब वो पहले से ज्यादा एक्सपीरियंस लगता है। भले ही उसके पास प्रॉपर वाटर सोर्स नहीं है, लेकिन उसके सैचल में काफी मीट जमा हो चुका है। इसके ऊपर उसकी सैंड वॉकिंग स्किल उसे दिन में आसानी से चलने देती है। थोड़ा घमंडी होकर वो बूढ़े को चिढ़ाता है, पूछता है कि क्या उसे चलने में दिक्कत हो रही है और क्या वो उसकी एबिलिटी से जेलस है। इस बार वो पंच डॉज भी कर लेता है और टंग निकालकर उसे चिढ़ाता है, लेकिन दूसरा वार जो क्रेयॉन से आता है उसके दिमाग को ठिकाने लगा देता है। रेत थूकते हुए डियोडिन कहता है कि उसकी पीठ दर्द कर रही है और कोई सस्ता ट्रिक उसे खास नहीं बनाता। जियोन मुंह बनाता है और कहता है कि वो बस मजाक कर रहा था। वो पहले से प्यासा था, अब उसका मुंह सूखी रेत से भर गया है। तभी उसे महसूस होता है कि कुछ अलग है। उसका मुंह अब उतना सूखा नहीं है, हवा थोड़ी नम लग रही है। वो सोचता है कि शायद हेलुसिनेशन है, लेकिन डायोडिन के चेहरे से समझ आता है कि ये सच है। सामने के ड्यून के पार उन्हें डिजर्ट ओएसिस दिखता है। ड्यून पर चढ़ते ही जियोन खुशी से चिल्लाता है कि उसे आखिर असली लेक दिख रही है। वो बिना सोचे समझे रेत पर फिसलता हुआ नीचे जाता है, पानी तक पहुंचने के लिए बेताब। बूढ़ा निराश होकर टंग क्लिक करता है, लेकिन उसे रोकता नहीं। जियोन सीधे पानी में सिर डाल देता है और अपनी सूखी स्किन को ठंडा होने देता है। आंखें बंद करके वो इस राहत का आनंद लेता है। इतने समय से डिजर्ट की गर्मी में फंसा था और ये पहली बार है जब उसे राहत मिली है। तभी उसकी नजर लेक के अंदर एक ब्राइट लाइट पर पड़ती है। वो उसे घूरता रहता है और धीरे धीरे उसे नींद आने लगती है।
सांस भी कम पड़ने लगती है। अचानक डायोडिन उसका नाम पुकारता है और तेजी से उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन जियोन जड़ बना रहता है। उसे पता नहीं कि एक विशाल सी मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ रहा है। आखिरी पल में बूढ़ा उसे खींचकर बाहर निकाल लेता है, ठीक उससे पहले कि वो फिश का शिकार बन जाता। जियोन को जमीन पर फेंककर डायोडिन हवा में कूदता है और मॉन्स्टर से भिड़ जाता है। एक ही बार में वो उस बड़े क्रीचर को खत्म कर देता है। उधर जियोन सब देख रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान ओएसिस पर बने रेनबो पर चला जाता है। बूढ़ा फिश को बाहर खींचता है और बताता है कि ये सैंड एंगलर है, जो अपने सिर की लाइट से शिकार को हिप्नोटाइज करता है। फिर उसका चेहरा सख्त हो जाता है और वो जियोन को जोर से मारता है। वो उसे डांटता है कि उसने सब कुछ भूलकर केयरलेस बिहेवियर किया। वो कहता है कि ऐसे रेकलेस लोग डिजर्ट में सबसे पहले मरते हैं। जियोन बस यस कह पाता है और बूढ़ा आह भरता है। उसे देख लगता है कि अब वो सुन रहा है, तो वो टॉपिक बदल देता है और कहता है कि मॉन्स्टर की स्किन उतारना शुरू करे। सैंड एंगलर एक सी रैंक बीस्ट है और इसकी बेली स्किन रोब बनाने के लिए परफेक्ट है। जियोन पूछता है कि क्या बूढ़े को रोब चाहिए, जिससे वो और गुस्सा हो जाता है। वो उसे बेवकूफ कहता है और कहता है कि वो ब्रेनलेस स्टारफिश से भी ज्यादा डम है। जियोन मजाकिया तरीके से फिर से डर जाता है और नर्वस होकर माफी मांगता है। बूढ़ा आगे कहता है कि ये फिश भले म्यूटेट हो चुकी है, लेकिन फिर भी अर्थ की स्पीसीज जैसी लगती है। वो जियोन से कहता है कि इसे ध्यान से देखे, क्योंकि ये पहली बार है जब वो असली फिश देख रहा है। हमारा लड़का ये कंक्लूजन निकालता है कि फिश सच में डरावनी होती हैं और फिर स्किन उतारने में लग जाता है। उसे खराब तरीके से करते देखकर डायोडिन कहता है कि फिश को ऐसे ट्रीट करना बंद करे जैसे वो अपनी ग्रैंडमा को मसाज दे रहा हो। हमारा हीरो उसे कहता है कि अपने काम से काम रखे, फिर टास्क पर ध्यान देता है। उसे समझ आता है कि स्किन बहुत टफ है और नॉर्मल नाइफ से नहीं कटेगी। जियोन फिर अपने ब्लेड में माना चैनल करता है, उसे शार्प बनाता है ताकि आसानी से स्किन कट सके। वो नाइफ से स्केल्स हटाता है और उन्हें छोटे नीडल्स बना देता है। थ्रेड के लिए वो टेंडन्स यूज करता है जो मीट को बोन्स से जोड़ते हैं। इतने आइडियाज के बाद भी फाइनल रिजल्ट एक मेसी रोप बनता है। डेड फिश के पास बैठे बूढ़ा उसे रोस्ट करता है कि उसने इतना अच्छा मटेरियल वेस्ट कर दिया, लेकिन हमारा लड़का रुकता नहीं और फिर से कोशिश करता है क्योंकि उसके पास काफी मटेरियल है। कुछ घंटों बाद वो फाइनली सक्सीड करता है और एक डिसेंट रोप बना लेता है। जियोन एक्साइटेड होकर कहता है कि वो इन्हें बेच सकता है और अपना टेलर शॉप खोल सकता है। तभी बूढ़ा उसका नाम लेता है और वो तुरंत कहता है कि वो रोब नहीं देगा, लेकिन डियोडिन उसे रोकता है और एक ब्लड से भरा सैक दिखाता है। वो कहता है कि ये गॉल ब्लैडर है और इसे खाना होगा क्योंकि ये रेयर मेडिसिन है। जियोन आर्ग्यू करता है, लेकिन बूढ़ा कहता है कि अगर नहीं खाया तो मारा जाएगा। वो उसे वो ऑर्गन दे देता है। जियोन उसे देखकर हेजिटेट करता है, लेकिन फिर खाना शुरू कर देता है। टेस्ट बहुत बिटर है, फिर भी वो खाता रहता है। कुछ बाइट्स के बाद उसे लगता है कि भूख खत्म नहीं हुई और वो और खाता है। खत्म करते ही बूढ़ा कहता है कि अब वो जलेगा। जियोन समझ नहीं पाता, लेकिन अचानक उसका गला बंद होने लगता है और उसे अंदर से आग जैसा महसूस होता है। उसका शरीर कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो दर्द में चिल्लाता है। बूढ़ा उसे बच्चा बनने से मना करता है और कहता है कि जिंदगी ओएसिस जैसी है, सब गायब हो जाता है। वो सैंड एंगलर साइकिल के बारे में बताता है। जियोन उसे रोकता है और मदद मांगता है, लेकिन बूढ़ा कुछ नहीं करता और सो जाता है। अगले दिन जियोन उठता है और बूढ़े को मुस्कुराते देख डर जाता है। वे थोड़ी बात करते हैं, फिर बूढ़ा पूछता है कैसा लग रहा है। जियोन महसूस करता है कि उसका शरीर बदल गया है, हल्का, मजबूत और माना ज्यादा है। वो पूछता है क्या हुआ, तो बूढ़ा बताता है कि गॉल ब्लैडर ने उसे स्ट्रॉन्गर बनाया। ये डेजर्ट सर्वाइवल के लिए चीट आइटम जैसा है। जियोन अनईजी हो जाता है, लेकिन डायोडिन कहता है कि वो वीक था इसलिए दिया। जियोन आर्ग्यू करता है, लेकिन उसे चुप रहने को कहा जाता है और खाने को कहा जाता है क्योंकि फिश पूरी खत्म होने तक वे नहीं जाएंगे। 4 डेज बाद वे फिश को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। बूढ़ा कहता है कि अब फिर से चलने का समय है। जियोन मुस्कुराता है और अपना नया क्लोक पहनकर उनकी जर्नी जारी रखता है। कुछ दिनों बाद तेज धूल भरी हवाएं उनकी तरफ चलती हैं, जो सैंडस्टॉर्म की शुरुआत का संकेत देती हैं। अपनी नई ताकत की वजह से हमारा लड़का ज्यादा प्रभावित नहीं होता और हैरान होता है कि बूढ़े के पास इतना स्टैमिना है कि वो बिना धीमा हुए चलता जा रहा है। डायोडिन कई दिनों से कुछ नहीं बोल रहा, जिससे जियोन सोचता है कि शायद बूढ़ा किसी मेल मेनोपॉज से गुजर रहा है। वे अब 2 हफ्तों से चल रहे हैं, जिससे वो सोचता है कि क्या बूढ़े को पता भी है कि वे कहाँ जा रहे हैं। तभी एक जायंट एंट मॉन्स्टर जियोन के पीछे प्रकट होता है, लेकिन वो तुरंत सैंडबीम अटैक से जवाब देता है। वो सोचता है कि और कितना दूर जाना है, लेकिन फिर नोटिस करता है कि एंट मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। इससे उसका ध्यान उस पर जाता है और वो मानता है कि ये क्रीचर उम्मीद से ज्यादा टफ है। वो उम्मीद कर रहा था कि बिना परेशानी के निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अपनी सैंड एबिलिटीज का इस्तेमाल करके वो और एंट्स को सेंस करता है और उनसे सीधे लड़ने का फैसला करता है। वो अपना हाथ रेत में डालता है और एंट्स को सरफेस पर आने के लिए मजबूर करता है, जो उसे घेरने लगते हैं।
दिमाग से थोड़ा बोर्ड होकर जियोन लगातार सैंड से उन्हें खत्म करता रहता है। उसकी टेक्निक थोड़े समय में काफी इम्प्रूव हो गई है। सोचने पर सैंडस्टॉर्म वाले दिन उसकी पावर के लिए काफी अच्छे हैं, क्योंकि हर तरफ उसे ऑलमोस्ट इन्फिनिट एम्यूनिशन मिलता है। लेकिन बूढ़े की पेस बहुत कठोर है, वो कभी धीमा नहीं पड़ता और इस डम्बास को पीछे के न्यूसेंस को संभालने के लिए छोड़ देता है। जियोन कंप्लेन करता है कि उसमें लॉयल्टी की एक भी झलक नहीं है। शायद इसी वजह से बूढ़ा अभी तक अकेला है। जब वो सोच रहा था कि ड्योडिन उसकी बातें सुन सकता है या नहीं, जियोन को अपने दनएम डिटेक्शन रेंज में कुछ परेशान करने वाला महसूस होता है। वो हमेशा अलर्ट रहता है, लेकिन इस बार जो उसने महसूस किया वो अलग था। उसने जो डिटेक्ट किया वो सिर्फ एक बीस्ट नहीं था, वो टेरर का रूप था। इसके बाद अनगिनत एंट्स जमीन से निकलते हैं, जैसे एक स्टैम्पीड। ये आर्मी अचानक प्रकट होती है। वो बूढ़े की तरफ मदद के लिए देखता है, मानता है कि वो इस सिचुएशन से बाहर है, लेकिन डायोडिन बस बैठ जाता है और देखता रहता है, जैसे पॉपकॉर्न होता तो खा रहा होता। जियोन समझ जाता है कि कोई मदद नहीं आने वाली। वो हमेशा मुश्किल में बूढ़े पर निर्भर नहीं रह सकता। ये एक टेस्ट है, चाहे 1000 हों या 10,000, इंसेक्ट्स तो इंसेक्ट्स ही हैं। वो रोलिंग सैंड की स्फीयर बनाता है और पूरी आर्मी को ट्रैप कर देता है, लेकिन इसे मेंटेन करना मुश्किल है, और जब और एंट्स आ जाते हैं तो उसकी फ्लो टूट जाती है। जियोन का कॉन्फिडेंस गिर जाता है और उसे कचरे की तरह घसीटा जाता है। वो एंट्स को प्रोवोक करता है कि एक एक करके लड़ें, लेकिन वो स्वॉर्म करते रहते हैं। फिर वो अपने पैरों के नीचे सैंड हार्ड करके प्लेटफॉर्म बनाता है और उड़ता है, लेकिन एंट्स खुद को जोड़कर एक बड़ा एंटिल बनाते हैं और उसके पास पहुंच जाते हैं। वो ऊपर जाता है, लेकिन जायंट स्ट्रक्चर बनाकर उसे पकड़ लेते हैं। उसका सैंड फ्लायर रुक जाता है और एंट्स उसकी टांग पकड़ लेते हैं। वो खींचा जाता है और जमीन पर जोर से गिरता है। जियोन को उठने में समय लगता है। वो खून थूकता है। जब वो ऊपर देखता है, बूढ़ा अभी भी बस देख रहा है। वही उसे फिर से लड़ने की ताकत देता है। वो खुद को साबित करना चाहता है। पहली बार डायोडिन पॉजिटिव रिएक्शन दिखाता है। उसे लड़के की स्पिरिट पसंद आती है, भले ही वो अभी भी डम्बास है। एक ऐसी दुनिया में जो पूरी तरह अनपान बन चुकी है और जहां सिर्फ रेत ही बची है, जियोन की एबिलिटी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। आखिर वह उस पावर का इस्तेमाल करके आराम और लग्जरी भरी जिंदगी जी सकता था, लेकिन वही अंत होता एक शैलो एग्जिस्टेंस। वे नैरो माइंडेड इडियट्स इल्यूजन्स में फंसे हुए हैं। उन्हें यह तक नहीं पता कि दुनिया आखिर ऐसी क्यों बनी, और अवेकेंड का असली मतलब है अपनी स्किल्स को मास्टर करना, यूज करना और उन्हें एब्सोल्यूट लिमिट तक इवॉल्व करना। ये पावर किसी फैक्ट्री मेड कुकी कटर सोल्जर के लिए नहीं बनी है। डायोडिन शायद उन कुछ लोगों में से एक है जिन्हें अभी भी सब याद है। बाकी सब उस ट्रेजेडी को भूल चुके हैं जिसने 100 साल पहले दुनिया की नींव हिला दी थी। उस समय डायोडिन पूरी तरह बेकार था, हेल्पलेस बियॉन्ड रिपेयर। उसने गिनती ही छोड़ दी थी कि उसकी आंखों के सामने कितने लोग बेकार में मर गए। उसके साथी, पड़ोसी और यहाँ तक कि उसका परिवार भी उस कैटास्ट्रोफी का शिकार बने। सबसे ज्यादा दर्द उसकी बेटी को खोने का था। उसने कभी खुद को इतना पावरलेस महसूस नहीं किया था। उसने अपने हर जरूरी इंसान को खो दिया, जबकि वह खुद एक पूरी तरह आर्बिट्री इडियट की तरह जड़ होकर खड़ा रहा। ये बच्चा जियोन अलग है। वह कभी नहीं डगमगाया, यहाँ तक कि जब हालात पूरी तरह उसके खिलाफ थे। उसके अंदर पोटेंशियल है कि वह कुछ भी बन सकता है, जब तक वह इतना पागल है कि खुद को लड़ाई में झोंक दे, लाइफ और डेथ की सीमा को पार करते हुए। उस लाइन पर चलते हुए इंसान बेशक हैरान कर देने वाली स्पीड से ग्रो करता है, जैसे उसने अपनी सारी सैनिटी खो दी हो। जियोन ने एंट आर्मी के सामने हंसना शुरू कर दिया। लड़ाई के बीच उसने एक स्किल बना ली जो अल्ट्रा हाई कंप्रेस्ड सैंड मिसाइल तैयार करती थी। यह सिंपल और क्रूड इन्वेंशन था, लेकिन इसकी डिस्ट्रक्टिवनेस असली थी। हर मिसाइल में कंप्रेस्ड ग्रेविटी, विंड और उसकी पूरी एनर्जी भरी होती थी। यह अपने हिस्सों के योग से कहीं ज्यादा था, एक परफेक्ट सिनर्जी जो पावर को 10 गुना बढ़ा देती थी। एंट्स उसे मार नहीं पाए इससे पहले कि वह अडेप्ट कर सके, इसलिए अब उनकी बारी थी स्लॉटर होने की। डायोडिन उस लड़के को देखकर स्मर्क कर रहा था जो अपनी छोटी इन्वेंशन पर इतना एक्साइटेड हो रहा था। जब तक जियोन बग्स पर बॉम्बार्डमेंट खत्म करता, आसपास की जमीन पूरी तरह बदल चुकी थी। जगह जगह क्रेटर बन चुके थे। वह खुद से बेहद खुश था। यह सेलिब्रेशन का मोमेंट था। जियोन इतना एक्साइटेड था कि वह अपने डब्ल्यू के बारे में ओल्ड गाइजर को बताना चाहता था कि उसे अपने साइड से आने वाले खतरे का एहसास ही नहीं हुआ। कॉलोनी का सबसे बड़ा एंट सरफेस पर आ चुका था और उसने अपने मैंडिबल से उसे कसकर पकड़ लिया। वह बिना आवाज किए उसके पास पहुंचा था। ऐसा होना नामुमकिन था कि ये क्रीचर्स इतनी हाई लेवल स्टेल्थ स्किल यूज कर सकें। उसके शरीर के अंदर महसूस हो रही अजीब सेंसेशन ने सब समझा दिया। उसे पॉइजन किया गया था। उसका माना धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर जा रहा था। ये पॉइजन उसके न्यूली फॉर्म्ड माना पॉइंट्स को ब्लॉक कर रहा था। वह रिस्ट्रिक्टेड और पावरलेस हो चुका था। अब वह सिर्फ गालियां ही दे सकता था। जायंट एंट पर उसके वर्ड्स का कोई असर नहीं पड़ा। वह बस एक और शिकार था जिसे खत्म करना था। जब जियोन को होश आया, उसने खुद को एक अंडरग्राउंड टनल में पाया
जहां चारों तरफ उसके दुश्मन थे। यह एक एंट नेस्ट था। जैसे ही कॉलोनी को महसूस हुआ कि खाना आ गया है, लार्वा तेजी से उस पैरालाइज्ड इंसान की तरफ बढ़े। उनकी चीख और अजीब अपीयरेंस बेहद डरावनी थी। जब उन्हें यकीन हो गया कि वह कोई खतरा नहीं है, वे उसके शरीर पर रेंगने लगे, उसके मांस का स्वाद लेने के लिए। ये क्रीचर्स इतने मजबूत थे कि स्किन को आसानी से भेद सकते थे और अंदर तक काट सकते थे। खुद इस घिनौने फीस्ट का मेन डिश होते हुए भी जियोन हिल नहीं पा रहा था। इस तरह वह जिंदा ही खा लिया जाएगा। धीरे धीरे जब उसकी नजर धुंधली होने लगी, उसने अपनी पूरी जिंदगी को अपनी आंखों के सामने गुजरते देखा। उस दर्दनाक यादों ने उसके अंदर कुछ जगा दिया। जियोन ने अपनी विल पावर को फिर से इकट्ठा किया, पॉइजन के असर को तोड़ते हुए एक पैरासाइट को कुचल दिया जो उसके मांस को खाने की कोशिश कर रहा था। लार्वा के हिलने से आसपास के एंट्स अलर्ट हो गए। उसने खुद पर हंसा कि वह पहले ही डर कर आंखें बंद करने की सोच कैसे सकता था। जिंदगी सच में बहुत अनफेयर है। उसकी पूरी जिंदगी के फ्लैशबैक में एक भी अच्छी याद नहीं थी। वह कैसे ऐसे लूजर चड की तरह मरना स्वीकार कर सकता था। ये नियर डेथ एक्सपीरियंस शायद उसे उसकी लिमिट से आगे ले गया और उसके फोर आर्म पर मार्किंग्स बढ़ गईं। उसने अपने पैरों के नीचे की रेत को कंट्रोल करते हुए आसपास के सभी अगली लार्वा को एक ही स्पाइकी एक्सप्लोजन में खत्म कर दिया। एंट आर्मी घबरा गई। उनका कैप्टिव तो आसान शिकार होना चाहिए था, लेकिन अब जियोन फिर से अपने पैरों पर खड़ा था। उसके चारों तरफ दर्जनों कंप्रेस्ड मिसाइल्स तैर रहे थे। उसने अपने फोर आर्म की तरफ देखा और पाया कि उसका रैंक बढ़ चुका है। रैंक अप के साथ पॉइजन क्लींस हुआ, स्टेमिना रिस्टोर हुई और माना कैपेसिटी भी काफी बढ़ गई। उसके मार्ग पर दूसरी सैंडी लाइन पिछले कुछ दिनों की नॉन स्टॉप मेहनत का नतीजा थी जो उसने गाइजर के साथ की थी। रॉ पावर से लेकर माना कैप तक सब कुछ उसकी पहले वाली एफ रैंक एबिलिटीज से बिल्कुल अलग लेवल पर पहुंच चुका था। और फिर भी इतने सारे सैंड मिसाइल्स होने के बावजूद वह एंट क्वीन को एक खरोंच तक नहीं दे पा रहा था। जायंट बग ने पलटकर हमला किया, अपनी तेज चलने वाली लिम्स से उस पर वार करते हुए। उसका सिंपल लेकिन इफेक्टिव स्ट्राइक पत्थरों को तोड़कर उन्हें रेत में बदल रहा था। जियोन ने अपनी सैंडी बराज जारी रखी, लेकिन क्वीन का कैरेपिस पूरी तरह इम्पेनेट्रेबल था। इस पॉइंट पर वह उस काले एक्सोस्केलेटन पर बस एक छोटा सा डेंट भी चाहता था। क्वीन की डिफेंस इंसेन थी। कुछ और बेकार कोशिशों के बाद उसने मान लिया कि सैंड मिसाइल्स से कुछ नहीं होगा, चाहे वे कितने भी पावरफुल क्यों न हों। ऐसे में उसे अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। जरूर कोई तरीका होगा उस अनब्रेकेबल आर्मर को तोड़ने का। स्मैशिंग और पियर्सिंग काम नहीं कर रहे थे, तो शायद वह उस टफ कैरापेस को उखाड़ने की कोशिश कर सकता था। ऐसा करने के लिए जियोन ने हर उस रेत के कण को कंट्रोल किया जो उसके बस में था और क्वीन के पूरे शरीर को ढक लिया। उसने अपने दिमाग में उस हार्ड शेल को कसकर मरोड़ते हुए खींचने और फ्लैश से अलग करने की इमेज बनाई। इससे क्वीन दर्द में चीख उठी। उसके इस ब्रूटल अटेम्प्ट के जवाब में क्वीन ने अपने मैंडिबल्स में प्योर माना इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं की, बल्कि एक खतरनाक रेंज्ड काउंटर अटैक तैयार किया। इस एंट नेस्ट में जियोन अकेला पागल नहीं था। इकट्ठा हुआ माना अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स में बदल गया, जिसने उसके कानों से खून बहा दिया। इस स्पीड से उसका दिमाग प्रेशर से फट सकता था। पहले की सीधी लड़ाई अब ग्रिट और पेन टॉलरेंस की जंग बन चुकी थी। जियोन को लगा था कि क्वीन का आर्मर उतारने का उसका क्रेजी प्लान काम करेगा, लेकिन कॉलोनी की लीडर के पास भी अपनी ट्रिक्स थीं। उसके कानों और आंखों से खून बह रहा था, फिर भी उसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, भले ही मरने की पूरी संभावना थी। बात सीधी थी, जो पहले मरेगा वही हारेगा। वह सच में एक हद तक जाने वाला इंसान था, जो जीत की स्लाइटेस्ट चांस के लिए दुश्मन के साथ मरने को भी तैयार था। ये एगनाइजिंग स्टैंड स्टिल तब खत्म हुआ जब जियोन ने महसूस किया कि उसकी कॉन्शियसनेस टूट रही है। उसके शरीर के अंदर कुछ स्नैप हुआ और उसका माइंड से कनेक्शन कट गया। शायद वह अपनी एब्सोल्यूट लिमिट तक पहुंच चुका था। उसका शरीर इस चैलेंज को संभाल नहीं पा रहा था। वह खुद से नफरत करने लगा था कि वह इतना कमजोर और बेकार क्यों है। गाइजर ने शायद उसके अंदर की आवाज सुन ली जब वह उसे जमीन से उठा रहा था। अपनी यूजुअल स्माइल के साथ डायोडीन ने उसे लगभग मर जाने के लिए डांटा। चमत्कारिक तरीके से जियोन ने फिर से अपने बॉडी और माइंड का कनेक्शन जोड़ लिया। उसने मजाक में कहा कि वह आखिरी हिट गाइजर को देगा, लेकिन अब दखल देने की जरूरत नहीं थी। वह सी रैंक वुल्फ एंट क्वीन उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी, फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने आखिर तक लड़ाई लड़ी और अपनी परसिस्टेंस और क्रिएटिविटी से जीने का हक कमाया। डायोडिन पहली बार उसे ओपनली प्रेज कर रहा था जब से वे साथ आए थे। बस दुख की बात यह थी कि जियोन के ईयर ड्रम्स पूरी तरह फट चुके थे, इसलिए वह उसकी एक भी बात नहीं सुन सका। उसकी हालत समझकर बूढ़े आदमी ने उसका शरीर उठाया और उसे वुल्फ एंट क्वीन की लाश के पास ले गया। वे एक छोटे से क्लियरिंग तक पहुंचे जहां एक चमकती हुई स्फीयर रखी थी। जियोन ने पूछा, यह क्या है? और डायोडिन ने दीवारों पर लिखकर समझाया कि वह स्फीयर क्वीन का एग है।
ये मेडिसिन है और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड भी। बच्चे को उसकी वॉल स्क्रिबलिंग समझ नहीं आई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे फिर से कोई अजीब चीज खाने के लिए कहा जा रहा है। एहतियात के तौर पर जियोन ने पूछा कि क्या इस अमीन को खाने से उसे उतना ही दर्द होगा जितना सैंड एंगलर के गॉल ब्लैडर से हुआ था। डायोडिन ने सच में कहा कि यह एग खाने से उसकी मौत भी हो सकती है, लेकिन जियोन अपने फटे हुए ईयर ड्रम्स की वजह से ये सुन ही नहीं पाया। आखिरकार उसने बूढ़े आदमी पर भरोसा किया और अपना मुंह उस चमकते हुए एग के पास ले गया। वह नियोसोल का एक स्ट्रीट रैट था। उसे यह तक नहीं पता कि स्ट्रॉबेरीज का टेस्ट कैसा होता है, लेकिन अगर उनका स्वाद इस एंट एग जैसा है तो स्ट्रॉबेरीज जरूर डिलिशियस होंगी। उसने मजाक में और मांग भी लिया, लेकिन जैसे ही उसने एग निगला उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसके पूरे शरीर से खून की स्पाइक्स निकलने लगीं। जो ब्लीडिंग अभी रुकी थी वह फिर से शुरू हो गई। वह एक प्रोसेस से गुजर रहा था जिसे ऑर्गन इन्वर्जन कहा जाता है। इसका मतलब होता है अंदरूनी अंगों का मरोड़ना और उलटना। आमतौर पर क्वीन एंट का एग एक डेडली पॉइजन की तरह इस्तेमाल होता है। इसका थोड़ा सा हिस्सा भी इंसान के इंटरनल ऑर्गन्स को जबरदस्ती उलट सकता है। अंगों को छेदा और मरोड़ा जाता है जैसे उन्हें किसी कांटेदार डंडे से हिलाया जा रहा हो। ज्यादातर लोग इस दर्द और शौक से मर जाते। जैसे जैसे यह दर्द उसके दिमाग को घेरता गया, जियोन ने बूढ़े आदमी को कोसा कि वह उसे बार बार नर्क में धकेल रहा है, लेकिन डायोडिन बस उसकी सर्वाइवल चांसेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। ऑर्गन इन्वर्जन के अगले फेज में वह डरावनी फिल्म के लीकिंग फॉसेट की तरह लिटर्स खून उलटने लगा। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि वह अभी भी खड़ा था। धीरे धीरे खून की कमी और शौक उसे घेरने लगे। उसने पिछले कुछ दिनों की जर्नी को याद करना शुरू किया। उसे लगा था कि उसे कोई भरोसे लायक इंसान मिल गया है, लेकिन शायद डायोडाइन एक सैडिस्टिक बूढ़ा निकला। शायद वह उसके लिए बस एक और बेवकूफ था। वह अपने ही खून में फिसल कर गिर गया और डायोडाइन उसे जमीन पर तड़पता हुआ देखता रहा। जब बच्चा नीचे कन्वल्स कर रहा था, बूढ़ा आदमी क्वीन एंट की लाश में कुछ ढूंढने लगा। उसे जल्दी ही अपनी चीज मिल गई। क्वीन के निचले हिस्से से एक चमकदार मटेरियल निकालते हुए वह हंस पड़ा। जैसा उसने सोचा था, बीस्ट का माना स्टोन साधारण चीजों से कहीं ज्यादा पावरफुल था। यह तो जैकपॉट था। डायोडीन ने एंट बॉडीज को फ्यूचर के लिए यूजफुल समझा और उन्हें एक अलग स्पेस में स्टोर कर लिया। उसके इस काम से उसकी तलवार क्रेयॉन भी रिएक्ट कर उठी। उसने माना कि इस बार उसने बच्चे को हद से ज्यादा पुश कर दिया, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। अगर कोई कमजोर है तो वह मरता है, यही दुनिया का नियम है। क्रेयॉन भी जानती थी कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। सूरज निकलने तक जियोन ने फिर से नामुमकिन को मुमकिन किया और एक ब्लड ड्रेन्ड बेबी की तरह उठ खड़ा हुआ। सबसे पहले उसने वही अनोइंग स्माइल देखी जो बूढ़े के चेहरे पर थी। इंस्टिंक्टिवली उसने अपने मेंटोर पर हमला कर दिया। डायोडिन ने उसे चेतावनी दी कि वह धूल न उड़ाए जब तक वह शांत है, लेकिन जियोन कुछ सुनने को तैयार नहीं था। उसने ज्यादा पावरफुल सैंड मिसाइल्स तैयार कर ली और उन्हें बूढ़े पर टारगेट कर दिया। डायोडिन उसे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसने हमला कर ही दिया। उसे दोष भी नहीं दिया जा सकता, वह ऑटो पायलट पर था। उसे लगा कि बूढ़ा उसे मारना चाहता था। उसकी सैंड ने डायोडिन को गहराई तक दबा दिया। वह एक बदला लेने वाले स्पिरिट की तरह बिहेव कर रहा था। सैंड वेव्स के साथ उसने कॉलोनी की छत से लटक रहे स्पाइकी स्टैलेक्टाइट्स को भी इस्तेमाल किया। उसने रेत से उन्हें काटा और एक बड़े स्पाइक को बूढ़े पर गिरा दिया। उसका यह कॉम्बो अटैक काफी पावरफुल था, लेकिन इससे उसका सारा माना और स्टेमिना खत्म हो गया। जब वह अपनी जान पर हुए अटैक की कहानी बार बार सुना रहा था, बूढ़ा आदमी बस आह भरकर उसकी इंटेलिजेंस पर सवाल उठाने लगा। हाँ, क्वीन के एग में ऐसे टॉक्सिन्स हो सकते हैं जो दिमाग तक खराब कर दें, लेकिन फिर भी ये कोई बहाना नहीं कि वह अपने उस मोटे दिमाग का थोड़ा भी इस्तेमाल न करे। जियोन हैरान रह गया कि गाइजर अपनी जगह खड़ा रहा और उसका पूरा कॉम्बो बिना एक खरोंच के झेल गया। अगर डियोडीन सच में उसे मारना चाहता तो एक उंगली के फ्लिक से ही उसका काम खत्म हो जाता। इतना ताकतवर इंसान किसी कीड़े जैसे इंसान को पॉइजन करने की जहमत क्यों उठाएगा? ये बात थोड़ी इंसल्टिंग थी, लेकिन जियोन को मानना पड़ा कि इसमें लॉजिक है। गाइजर ने समझाया कि क्वीन का एग एक लीथल पॉइजन है जो खाने वाले के ऑर्गन्स को मरोड़ता और चीरता है। अगर कोई इसे सरवाइव कर जाए तो यह शरीर के हर कोने से टॉक्सिन्स और इम्प्यूरिटीज को साफ भी कर देता है। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए उसी पर निर्भर है कि यह पॉइजन बनेगा या मेडिसिन। जब जियोन के शरीर से सारी गंदगी बाहर निकल गई तो माना ने उन खाली जगहों को भर दिया जहां पहले इम्प्यूरिटीज थीं। उसने खुद यह बदलाव महसूस किया होगा जब उसने सच में डायोडिन को मारने की कोशिश की थी। बूढ़े के हिसाब से उसके माना में कम से कम 3 या 4 गुना बढ़ोतरी हुई थी। सही एक्सप्लेनेशन मिलने के बाद जियोन ने बार बार माफी मांगी, गाइजर को गले लगा लिया और कहा कि वह सही मानसिक हालत में नहीं था। डायोडिन ने इसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाया, बस उसे यह गंदा लगा कि एक स्नॉटी लड़का उसे गले लगा रहा है।
अच्छी बात यह थी कि एग ने उसकी इंजरीज भी हील कर दी थीं। उसके ईयर ड्रम्स फिर से ठीक हो गए और वह दोबारा इंसल्ट्स सुन सकता था। जियोन ने छोड़ने से मना कर दिया, चाहे गाइजर कितना भी प्रोटेस्ट करे। अंदर ही अंदर डायोडिन अपनी तलवार क्रेयॉन से बात कर रहा था कि उन्होंने कितना बड़ा रिस्क लिया था बच्चे को एग खिलाकर। सच में जियोन का इमोशनल अपॉलॉजी आधा फेक था, ताकि वह अपने एक्सेंट्रिक मेंटर को और गुस्सा न दिलाए। फिर भी गाइजर को लगा कि यह रिस्क वर्थ था। अगर बच्चा जल्दी स्ट्रांग नहीं हुआ तो वह सिर्फ डेड वेट बन जाएगा। कभी कभी रेकलेस गैम्बल काम कर जाते हैं, जैसे आज हुआ। डायोडिन ने जियोन को ऐसे उठा लिया जैसे उसका कोई वजन ही न हो। अब समय था इस अंधेरी एंट कॉलोनी से बाहर निकलने का। जियोन थोड़ा कंफ्यूज्ड था कि बूढ़ा उसे फिर क्यों उठा रहा है जब वह खुद चल सकता है, लेकिन उन्होंने काफी समय अंडरग्राउंड बर्बाद कर दिया था, इसलिए ऊपर जाने का सिर्फ एक तेज तरीका बचा था। जब बूढ़े ने कॉलोनी की छत की तरफ इशारा किया, जियोन समझ गया कि उसे चाहे पसंद हो या नहीं, चोट तो लगेगी। कुछ ही पलों बाद शांत डिजर्ट की सतह नीचे से अचानक टूटकर खुल गई। डायोडिन मजे में था, तेजी से आगे बढ़ते हुए। जियोन को उसकी यह रेकलेस स्पीड बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह सोच रहा था कि वे एक बार नॉर्मल लोगों की तरह ट्रैवल क्यों नहीं कर सकते। गाइजर शायद आराम से चलने के लिए मान जाता, अगर यह बेवकूफ 4 दिन तक सोता न रहता। डायोडिन को उस इंसान पर तरस आया जो भविष्य में इस बच्चे से शादी करेगा। उनकी मजाक और टीजिंग तब रुकी जब बूढ़े ने दूर कुछ देखा। जियोन ने दावा किया कि अब उसे कुछ भी सरप्राइज नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही उसने भी देखा, वह चुप हो गया। उनके सामने एक विशाल लैंड टॉर्टोइस था, जो एक छोटे आइलैंड जितना बड़ा था। वह उनसे करीब 30 किलोमीटर दूर था, फिर भी उसका साइज साफ दिख रहा था। डायोडिन ने बताया कि उसे मोबाइल फोर्ट्रेस आर्चलोन कहा जाता है, एक ऐसा झंझट जिसने उसे कभी चैन नहीं लेने दिया। ये टॉर्टोइस बी रैंक मैजिक बीस्ट था, लेकिन इसकी डिफेंस कई ए रैंक मॉन्स्टर्स से भी ज्यादा थी। इसे टेम करने के बाद लोगों ने इसके शेल को मॉडिफाई करके इसे ट्रांसपोर्ट और मोबाइल फोर्ट्रेस बना लिया था। डायोडिन ने उसे कहा कि वह इसे ध्यान से देखे। ऐसी चीज पहली बार देखने पर कोई भी दुनिया की विशालता के बारे में सोचने लगता है। जब वह मोबाइल फोर्ट्रेस उनके पास से गुजरा तो दोनों बस उसके पैरों के बीच फंसी धूल के बराबर थे। जब टॉर्टोइस रुक गया तो उसके शेल से कोई नीचे कूदा। जिस तरह से वह गाइजर से बात कर रहा था, उसे लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। काफी समय हो गया था जब ये दोनों बूढ़े फिर से मिले थे।